जय श्री राम। जय श्री राम जी। राम राम जी। राम 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 राम। कैसे हैं टंडन साहब? ठीक है साहब। कैसे चल रही है आपकी प्रैक्टिस? बस बढ़िया। बस ठीक चल रही है, ज्यादा तो नौकरी पे कर रहे हैं इधर, जॉब पे ही। हाँ जी। जॉब भी करते हैं बस, और ज्यादा प्रैक्टिस तो अब कहाँ कर रहे हैं। प्रैक्टिस कर छोड़ो मत, प्रैक्टिस करते रहो। जब भी मौका मिले प्रैक्टिस जरूर करो। मौका मिलता है तो करते हैं। बिल्कुल करते रहो। और सचिन जी भाई कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। मैं तो यार 2-3 दिन से मतलब ऑफिस नहीं जा पा रहा हूँ। ये वीक पूरा ऐसे ही चला गया मेरा। पर आपने एक बहुत बढ़िया चीज दे दी मुझे। क्या? जो आपने सिखा दिया मुझे चीज, क्या? बेहतरीन दे दी वो। क्या चीज? अब अब जो ये स्कैनर है ना, मेरे हम्म पास तो है दूसरा एक्चुअली, हम्म। लेकिन मेरी लाइफ में बहुत बहुत चीजें कर रहा है अब ये। चलो अच्छी बात है। करेगा, बहुत कुछ करेगा ये। और दोस्तों, नमस्कार, राम राम सभी को। और 2 मिनट में बाकी लोग जुड़ जाएं तो फिर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आगे। गए मतलब जाना चाह रहे थे, उससे एक दिन पहले कोई ऐसी दिमाग में आई तो हम उनसे। विजय जी, म्यूट कर लीजिए। कपाली साहब, आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है? अनम्यूट नहीं हो रहा आपका? कपाली साहब, अनम्यूट नहीं हो रहा। कोई म्यूट नहीं करता। और बसवराज जी, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा, देखो। हो गया। कह रहा हूँ, कैसी चल रही है प्रैक्टिस आपकी? राम राम। राम राम जी, राम राम। मेरा प्रैक्टिस कंसाइनमेंट नहीं है। है? मेरा कंसाइनमेंट। क्या चीज? मेरा कंसाइनमेंट सर। 1 मिनट, पता नहीं जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना, वो म्यूट क्यों नहीं करते। चलिए, क्या कह रहे हैं आप? मेरा कंसाइनमेंट सर। वो जो पे इसका और क्या स्कैनर। मैं नहीं समझ पा रहा क्या कह रहे हो आप। मेरा और स्कैनर भेज दिया है, पैसा भेज दिया था ना। आप और क्या कह रहे स्कैनर के हैं? लिए और स्कैनर के लिए? पैसा भेज दिया था मैं। अच्छा, वो डिस्पैच का। हाँ डिस्पैच। अच्छा अच्छा, वो तो अच्छा, रिसीप्ट आप बोल रहे हो? हाँ भेज दिया क्या। व्हाट्सएप पे, हाँ वो तो भेज दिया मैंने। हाँ उसकी, हाँ हाँ उसकी जो रिसिप्ट है ना, हाँ रिसिप्ट। वो मुझसे क्लास खत्म होने के थोड़ी देर बाद जो है ना, आप ले लेना। मुझे लिख के ओके भेज ओके दो। ओके एक बार ओके लिख सर दो। ओके। व्हाट्सएप पे ऊपर आ जाएगा ना चैट, तो मैं आपको मतलब दिख जाएगी तो उसी वक्त निकलवा के दे दूंगा मैं। ओके सर ओके, थैंक यू थैंक नमस्कार सर, मैं बोल सकता हूँ कुछ? हाँ बोलिए बोलिए सुनील जी, नमस्कार। हाँ सर, मैं तो एक्चुअली मेरे को कल का मैं नहीं कर पाया क्लास अटेंड, मुझे पता नहीं, मैंने लिंक आज देखा एक्चुअली। जी। और मैं ये थोड़ा सा जानना चाह रहा था, मेरा बड़ा इंटरेस्ट था इसके अंदर। मैं वैसे न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, में मैं एडवोकेट हूँ। अरे तो वाह मैंने सर। न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया है और मैं प्रोफेशनली करता हूँ न्यूमरोलॉजी। जी। तो मैंने कहीं इसको देखा था, तो रॉड्स का भी देखा था, ये एलोड्स वगैरह का। और एक मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था सर, ये जियोपैथिक रॉड्स जो होती है ना, जो दीवार में नीचे लगाते हैं वॉल्स के नीचे, जी जी तो जी। मैं जानना चाह रहा था उसके लिए भी हम कुछ गाइडेंस देते हैं क्या सर, मतलब ट्रेनिंग टाइप सर से देखो, ऐसा? मैं आपको दो दो चीजें बताता हूँ। पहली एक चीज बताता हूँ कि जो मैं कोर्स कराता हूँ ना,
मेरा मेरा एक कोर्स है जिसे हम कहते हैं ऑरा स्कैनर फुल कोर्स। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे सुनील सर आपने न्यूमरोलॉजी कर, सॉरी, हाँ आपने न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं आप, ठीक है। तो नेचुरली अगर आपको कोई दूसरी विद्या सीखनी होगी तो आप हो सकता है वास्तु सीखें, एस्ट्रोलॉजी सीखें। तो यानी कि हम एक एक चीजें सीखते हैं, कभी एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, कभी वास्तु सीखते हैं, कभी न्यूमरोलॉजी, कभी रेकी सीखते हैं, ऐसी। अग्रवाल साहब आप अनम्यूट कर लीजिए, जी सर। है ना। जी सर। तो होता क्या है, हम एक ही विद्या को कर पाते हैं। और दूसरी बात क्या होती है कि जो भी हम विद्या सीखते हैं, जैसे आपने न्यूमरोलॉजी सीखी, है ना, तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि बिना डेट ऑफ बर्थ के आप किसी पर्सन को ये बता पाओ, मैं एक बार ना म्यूट कर देता हूँ सबको, फिर आपको अनम्यूट करता हूँ, क्योंकि फिर बीच में चलिए। कोई भी अनम्यूट करके बात करता है ना तो चीजें डिस्टर्ब होती हैं। चलो 5-7 मिनट हम डिस्कशन पे ही लेते हैं, अच्छी बात है। तो अनम्यूट कर लीजिएगा सुनील सर जी। तो जी सर। जो, आ रही है आवाज? हाँ, हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हम न्यूमरोलॉजी करते हैं, आपको अगर मैं ये बोलूँ कि बिना डेट ऑफ बर्थ के आप किसी का ये बता दो कि उसका फेवरेबल नंबर कौन सा है और अनफेवरेबल नंबर कौन सा है, तो वो पॉसिबल है? नहीं है जी। नहीं है। तो ऑरा स्कैनर जो है ना, जैसे आज का एक टॉपिक है कि जो आंखों से नहीं दिखता वो ऑरा स्कैनर बता देता है, अगर आपने टॉपिक पढ़ा हो, है ना। ओके। तो अब जैसे आप ही की न्यूमरोलॉजी की बात करता हूँ, तो आज मेरे को कोई क्वेश्चन पूछना चाहे अलग अलग विद्याओं पे, कमोडिटीज पे, तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो ये क्या करता है, किसी भी पर्सन की फोटोग्राफ को या उस पर्सन को स्कैन करके ये बता देता है कि उसके फेवरेबल नंबर कौन से हैं, और कौन से मतलब उसको सपोर्ट करेंगे नंबर, और कौन से उसके एनिमी नंबर हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या बता देता है, मान लीजिए जैसे आपने मोबाइल कौन सा लिया हुआ है, मोबाइल कौन सी कंपनी का है? मेरे पास सर सैमसंग का मोबाइल है। आपने जो मॉडल है वो चेक किया कि आपके ऑरा से मैच करता है? नहीं सर, ऐसा तो कभी चेक नहीं किया। आप जो न्यूमरोलॉजिस्ट एक्सपर्ट है ना, जो सिखाते हैं, आप देखना उनके हाथ में भी वो एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि महंगे से महंगी, मतलब जैसे जैसे आदमी की ग्रोथ होती है तो नेचुरली वो अच्छा सा कॉस्टली सा गुड लुकिंग का एक इंस्ट्रूमेंट हाथ में लेगा। तो हम क्या करते हैं, एप्पल का या कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट हाथ में ले लेते हैं। लेकिन वहां पे ये गलती हो जाती है कि अगर वो नाम हमें सूट नहीं कर रहा, वो मॉडल हमें सूट नहीं कर रहा, और 365 डेज 24 आवर्स के लिए हम वो अपने साथ में कैरी करते हैं उस एनर्जी को, तो ये मतलब इतना डीप तक जाके बता सकता है। मैं समझ गया सर। अब मैंने भी फोल्ड 5 लिया हुआ है, और हम्म। मेरे लेने के 3 महीने बाद अंदर की स्क्रीन खराब हो गई। तो अच्छा। मैंने कभी एक्चुअली, मैं हालांकि न्यूमरोलॉजी करता हूँ, बट मैंने कभी इतनी डीपली सोचा नहीं। तो प्रोबब्ली हो सकता है कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी कनेक्ट हो रही हो, क्योंकि वो स्क्रीन 50,000 रुपए की बताई। मैंने कहा यार बिगर स्क्रीन के चलाते रहो, कोई बात नहीं। मतलब सोचो, मैं 1.5 लाख का फोन लेके यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं अंदर वाली स्क्रीन यूज नहीं करवा पा रहा। ओ तो भाई देखो, अच्छा दूसरी, चलो वो तो हो सकता है वैसे भी टूट गई हो किसी और रीजन से, लेकिन अब जैसे मान लीजिए दोस्तों, ये भी ना एक वेबिनार का ही पार्ट मान के चलिएगा, इसको नहीं नहीं, ऐसे मत बहुत सोचिएगा बढ़िया। कि हमारा डिस्कशन चल रहा है। बाकी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, इसको भी हम एजुकेशन से रिलेट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात करी है सुनील जी ने। और यहाँ बातों बातों में देखो चीजें मतलब क्लियरिटी आई। अब जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को बोला कि आप 5 और 6 नंबर कैरी करो, आपके लिए बेस्ट है, सुनील सर राइट। आप, ठीक है। और आपको कहता है मुझे गाड़ी खरीदनी है, और आप कहते हो 5-6 नंबर की गाड़ी खरीद ले। हम्म। वो 5-6 नंबर की गाड़ी खरीद लेता है, और कलर जो है गाड़ी के बहुत सारे होते हैं। बिल्कुल तो जी। ये स्कैनर ये बता देगा कि आपका, एक तो आपका वो कलर बता देगा कि आपका फेवरेबल नंबर कौन सा है जो आपको सपोर्ट करेगा, है ना, यानी कि लकी नंबर। दूसरा, आपको ये भी बता देगा कि आपको कलर कौन सा लेना चाहिए गाड़ी का। इवन अभी एक छोटी सी बात बताता हूँ, आपने देखा होगा टाटा की ब्लैक गाड़ियां आई थी, अंदर से ब्लैक बाहर से ब्लैक। लूसी जा यहाँ से। एक आज से सेकंड सर। हाँ जी, वन वन हाँ सेकंड। जी, जी। एक मिनट से लूसी को बाहर निकालो। चलो। चल क्या ना तुझे, चल छुट्टी लगा लो तुम, या मैं बाहर चला। हाँ सर, अभी कंफर्टेबल है। वो बीच में शोर जी। मचा रही थी सर। तो जो अभी ना एक 1.5-2 साल पहले टाटा कंपनी ने ना लग्जरी गाड़ी निकाली थी ब्लैक कलर में, ओके। अंदर से ब्लैक बाहर से ब्लैक। टाटा सफारी, उनकी जो छोटी गाड़ियां थी सब अंदर बिल्कुल ब्लैक थी, वो बहुत सुंदर लग रही थी। मैं भी गाड़ी खरीदने गया, मेरा बेटा पीछे पड़ गया कि लेनी है।
अब क्या हुआ, कह रहा आप तो नंबर की बात करते हो। मैंने कहा ये एक्चुअली जो कलर हमारे से कंपैटिबिलिटी मैच नहीं करते ना, वो भी हमें प्रॉब्लमेटिक होते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, हम दोस्तों एक सभी सुनना है एक बात को, कि नाभि से ऊपर, हमारी नाभि से ऊपर जो भी हम कपड़े पहनते हैं, टी शर्ट, शर्ट, कुर्ता, जो भी कुछ पहने, जैकेट, तो वो अगर कलर हमारे ऑरा से कंपैटिबिलिटी मैच नहीं करती, तो वो हमारे ब्रेन की पावर को डाउन कर देता है। उस दिन हल्का सा फ्रस्ट्रेशन, हैवीपन, अनइजीनेस ये फील होगा। इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है ना, ये क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। तो स्कैनर इमीडिएट ये तक बता देता है। एक और चीज बताता हूँ, मान लीजिए किसी को बोला कि आपको 5 और 6 नंबर, क्योंकि 5-6 नंबर मैक्सिमम अच्छे ही होते हैं, तो कहते हैं 5-6 नंबर का घर सूट करेगा, और सामने वाले ने 5 या 6 नंबर का घर ले लिया और बड़ा खुश होके गया। तो अब उस घर की ऊर्जा, यानी कि अब उस घर के अंदर कोई स्पिरिट तो नहीं है, कोई एबनॉर्मल चीज तो नहीं है, वहां की ऊर्जा में कोई नेगेटिविटी तो नहीं है। होता है ना, कहते हैं कि जब वास्तु वाले से पूछो, तो वो कहते हैं जब भी आप घर बनाओ तो 6 फीट का गड्ढा खोदो और मिट्टी को प्योरीफाई करो, फिर उसके बाद घर बनाओ। क्योंकि अगर आपके घर के नीचे की जो एनर्जी है वो अच्छी रहेगी, तो आपका घर जो है उसमें प्रॉस्पेरिटी रहेगी। तो इसलिए 6 फुट का गड्ढा खोदा जाता है। अब धीरे धीरे लोगों ने चीजें बदल दी हैं। वो कहते हैं जब पिलर डालने होते हैं वहीं खोदो, वहीं पे पिलर डालो, काम खत्म। तो पूरी खुदाई मत करो। लेकिन एक्चुअल तो यही है कि 6 फीट का गड्ढा खोद के मिट्टी को प्यूरिफाई करो, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। वो रीजन क्या है कि आज से, आप कहाँ रहते हैं सुनील साहब? मैं सर दिल्ली में मयूर विहार में रहता हूँ। चलिए, तो आप तो पड़ोसी हो गए मेरे। अच्छा, आप कहाँ पे हैं सर? इंदिरापुरम में ही हूँ सर मैं। अच्छा अच्छा, बहुत पास में, ठीक है। पहले मैं प्रीति विहार में रहता था, इंदिरा, यहाँ पे दिल्ली में ही। ओके तो ओके। देखिए, पहले जो आपको सुनील जी, जो नोएडा बसा है, 25-30 साल पहले नोएडा में गांव हुआ करते थे। बिल्कुल सही है। गाजियाबाद में काफी गांव होते थे, गुड़गांव 30 साल पहले गांव ही गांव थे। तो क्या थे कि हर गांव का अपना एक शमशान घाट, कोई कब्रिस्तान, हर 2 गांव का एक, या फिर नहर कहीं जा रही है तो वहां पे जो है क्रिमेशन ग्राउंड बन जाता था, है ना। तो गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर करी, लैंड एक्वायर करके वहां पे मिट्टी विट्टी डाल के फिलिंग कर दी, 2-2, 4-4 फीट की। वहां रोड्स काट दी, सेक्टर काट दिए, अलॉटमेंट्स हो गई, जीडीए ने अपनी स्कीम्स निकाल दी, डीडीए ने अपनी स्कीम निकाल दी, और वो बस गया। लेकिन वो नीचे जो चीजें थी, अब जैसे पहले लोग पशु पालते थे, अब तो खैर एक रूल आ गया कि दिल्ली से बाहर जो है आपको गाय भैंसों का तबेला जो भी होगा बाहर ही होगा। दिल्ली से बाहर सारी इंडस्ट्रीज भी इंडस्ट्रियल एरिया में कर दी, ताकि पॉल्यूशन ना हो। तो वो क्या होता था, जब वो गाय मर गई, भैंस मर गई, मुर्गी पाल रखा है किसी ने, बकरी पाल रखी है, कुत्ता पाल रखा है, वो मरा तो पास के किसी गड्ढे में गाड़ देते थे। बात है ना, वो सब चीजें होती थी। अब जब वो मिट्टी मिट्टी होके हो गई, जिसने घर बनाया उसने घर बना के रहने लगा, नीचे वो एनर्जीज हैं। तो वो वहां तक की डीप एनर्जीज को भी चेक कर लेता है स्कैनर। ओके। क्योंकि आज से 200, 300, 500, 700 साल पहले की भी अगर बात करूं, तो पूरे वर्ल्ड, इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की बात बताता हूं, पूरे वर्ल्ड के अंदर जमीन में, आपको पता है सबको कि पानी जो है जमीन से निकलता है। जी जी मेटल जी। भी मेटल भी जमीन में होता है, गैसेस भी जमीन में है, ऑयल हाँ, भी जमीन में क्रिस्टल्स है। भी जमीन में ही होते हैं, सब चीज हाँ जमीन में ही है। उनको सर्च करने के लिए एलरॉड और स्कैनर का यूज किया जाता था। अब कोई बोलेगा यार उस समय तो ओरा स्कैनर एलरॉड थे नहीं। बिल्कुल नहीं थे। उस समय क्या करते थे, पेड़ की टहनी को तोड़ा, वाई शेप की टहनी तोड़ ली, वाई शेप या एल शेप की टहनी तोड़ ली, उसको डाउजिंग टूल की तरह यूज करते थे। या जो माला पहनते थे, रुद्राक्ष की माला, उसको पकड़ के पेंडुलम की तरह यूज करते थे एनर्जीज को। राजस्थान में तो आज भी होता है ना कि वो हाथ में नारियल लिया और चलते हैं, जहां नारियल खड़ा हो गया वहां कहते हैं पानी है, या बड़ी जोर से नारियल घूमना शुरू कर देता है जहां पानी होता है। ओके। आपको आइडिया नहीं है सर? नहीं, इसका तो नहीं, रुद्राक्ष का तो मुझे आइडिया है, क्योंकि रुद्राक्ष तो वो कहते हैं ना एनर्जीज में घूमता है वैसे, तो रुद्राक्ष हाँ का नारियल का है। हाँ, लेकिन राजस्थान में ना ये बहुत देखो, ओके। एक मिनट मैं अनम्यूट करता हूँ, किसी के कोई राजस्थान से बिलोंग करता हो या किसी को आइडिया हो इस बारे में। मैंने अनम्यूट कर दिया, कोई है तो बताएगा प्लीज। सबको अनम्यूट कर दिया। किसी को नॉलेज है कि राजस्थान में ऐसा होता है? पता हो किसी को? छत्तीसगढ़ में भी होता है। क्या होता है मैम, थोड़ा सा बताओ, क्लियर करो। कोई व्यक्ति रहता है जो नारियल पकड़ के ऐसे जहाँ पे पानी चेक करते हैं, और वो नारियल
ऐसे खड़ा हो जाता है तो वहां पे पानी निकलता है, बोर करवाते हैं तो बस यही जो है ना, थैंक यू खुशबू जी। एक्चुअली यही जो टेक्निक है, इसे डाउजिंग टूल बोलते हैं, वो नारियल के थ्रू कर रहे हैं। यानी कि एनर्जीज को जो है हम चेक कर सकते हैं, बस उसका तरीका पता होना चाहिए। पहले बहुत लिमिटेड तरीकों से चीजें चेक होती थी, कि पानी को चेक कर लिया, उसके बाद साइन। अब तो खैर बड़े सारे, आपने देखा होगा कि हम मॉल में जाते हैं तो मेटल डिटेक्टर आ गया है ना, सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए बहुत सारी चीजें। लेकिन पहले ऐसे नहीं होती थी। पहले जमीन में पानी चेक करना तो कुछ ऐसे ही टूल्स से, या कोई ट्रेडिशनल जो चीजें होती थी उसके थ्रू चेक होता था। तो सुनील जी, जो स्कैनर है वो न्यूमरोलॉजी में बिना डेट ऑफ बर्थ के किसी भी पर्सन के नंबर्स को चेक करना, कंपेटेबिलिटी को ओके, चेक करना, मतलब जहां न्यूमरोलॉजी खत्म होती है उससे बहुत आगे तक ये चला जाता है। ठीक है सर। थैंक यू। चलिए नमन जी, आपका कोई क्वेश्चन है? यस सर। जी। सर मुझे ये पूछना था, ये स्कैनर है ये किस चीज में हमारे को हेल्प कर सकता है, मतलब किस किस चीजों में, ये हेल्थ से लेके और सब ऐसा? आज का वेबिनार भी कुछ ऐसा ही था, तो आज तो सचिन जी को बोलने का ही मौका नहीं मिला। आज हम लोगों ने शुरुआती ऐसे कर ली कि मतलब हम, ये भी ठीक है, हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हुए चीजों को समझ पा रहे हैं, तो ये वाला तरीका सर भी। मेरे लिए सब नई चीज है इसलिए मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि क्या चीज में यूज मैं आता है। बताता हूँ। देखो, अ, आप नमन जी अनम्यूट ही रखिए, अनम्यूट कर लीजिए जी। ओके सर। देखिए, जब हम, ये भी एक पुराना ट्रेडिशनली एक उपाय है कि हम, हमारा नाम, हमारी जो भी डेट ऑफ बर्थ, वो सब किसी एस्ट्रोलॉजर ने निकाली है। और आज भी हम अगर किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास ही जाते हैं, और वो हमारे 9 ग्रह को कुंडली चार्ट बनाते हैं। कुंडली चार्ट से वो चेक करते हैं कि आपको क्या क्या, आपके ग्रह कौन सी दशा कैसी जा रही है, वक्त अच्छा है बुरा है, कौन से दोष लगे हुए हैं, फिर उसके हिसाब से देते हैं। लेकिन एक ड्रॉबैक है, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक आज की डेट में हो चुका है। वो क्या हो चुका है? जो पुराने लोग हैं वो इस चीज से सहमत होंगे जो मैं कहने जा रहा हूँ। पहले क्या होता था कि पहले आप जब कभी अपनी डेट ऑफ बर्थ, जब किसी कुंडली बनवाने जाते थे, तो जो भी पंडित जी या शास्त्री जी या ज्योतिषाचार्य जो भी बनाते थे, वो क्या करते थे, वो कहते थे जी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, पैदा होने का समय, स्थान बताओ, और वो समय लिख कर आपको बोलते थे कि एक हफ्ते के बाद आना, आपकी कुंडली बना के रखेंगे। कुंडली की बुक बनती थी। वो पूरे के पूरे 100 साल की पूरी कैलकुलेशन लगा के, और आपके नक्षत्र देख, आपके दोष देख, हर एंगल से चीजें चेक करते थे। कोई डाउट क्रिएट होता था तो उस पर भी वर्किंग करते थे, फिर फाइनल करके आपको एक पत्रिका बना के देते थे कि ये चीज है आपके पास। अब क्या हो गया? अब आ गए सॉफ्टवेयर। ना तो कंसल्टेंसी लेने वाले के पास टाइम, ना कंसल्टेंसी देने वाले के पास टाइम। पहले थोड़े से पैसों में घर चल जाता था, आजकल अगर 10 करोड़ भी कमा रहे हो तो वो भी कम है, तो 20 की दौड़ लग जाती है। तो मतलब मैं किसी को मतलब पॉइंट आउट नहीं कर रहा, एक बात कह रहा हूँ, आजकल का जो टाइम चल रहा है, जो कंसल्टेंसी देता है वो भी रखता है कि यार मैं 5,000 से 11,000 कैसे कर लूँ, 21,000 कैसे कर लूँ अपने, है ना। तो वो क्या करता है, ये आधे घंटे का समय है कंसल्टेंसी का। जैसे ही बंदा आया, उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई, पहले तो अपनी प्रॉब्लम ही बता देते हैं लोग कि मेरे को ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। फिर वो पूछता है अच्छा जी ठीक है, आप 4 प्रॉब्लम पूछ ली। उसके बाद में उसने सॉफ्टवेयर के अंदर डेट ऑफ बर्थ डाली, समय स्थान डाला, 2-4 पेज निकल के आए, उसको देखा। उसको देख के आपके वो देख लिया कि आपके क्या कि जी मैं बच्चों से परेशान हूँ, मैं फाइनेंशियल इशू से परेशान हूँ, मैं हेल्थ से परेशान हूँ, या कोई और दिक्कत है। तो वो चीज देख के और उन्होंने कैलकुलेशन निकाली और वो सर आपको उसके बता दी। अंदर ये सब आ जाता है लिखा हुआ ऐसा? अभी अभी वहीं आ रहा हूँ। तो एक छोटी सी बात है कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ उसमें क्लासेस के अंदर, तो उसमें कई एस्ट्रोलॉजर भी होते हैं, है ना। तो मैं कई बार ऐसा पूछ लेता हूँ कि आप ये बताओ कि काल सर्प दोष कितने तरीके के होते हैं। जैसे अलग अलग चैप्टर है, पितृ दोष, कुंडली दोष, मांगलिक दोष, चक्रा दोष, काल सर्प दोष। मैं बोलूँ काल सर्प दोष कितने तरीके के होते हैं। मेरा आज तक का एक्सपीरियंस रहा है, अभी तक मुझे 100 की बात करूं, अगर 100 लोगों की बात करता हूं, तो 100 में से 10-15 लोगों ने, 20 लोगों ने ये बोला होगा 12 तरीके के होते हैं। नाम पूछे, पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरे चौथे नाम पे आउट, खत्म, याद ही नहीं। कई तो 2 नाम बता के याद नहीं है, किसी को 4 नाम, कोई 5 नाम तक भी पूछा लेकिन आगे के याद नहीं। जब नाम याद नहीं है तो सामने वाले
को कैसे चेक करोगे, आप उसके बारे में बताओगे कैसे कि कौन सा दोष है। तो ये सिर्फ एक टॉपिक है, ऐसे कई टॉपिक है जो आजकल सॉफ्टवेयर की वजह से इग्नोर हो गए हैं, क्योंकि जो सामने दिख रहा उसी पे डिस्कस हुआ, जो प्रॉब्लम बताई उसी घर को देखा और बता के कुछ बेचना है तो वो बेच दिया, स्टोन बेचना है तो स्टोन बेच दिया, चलो जी आपका काम हो गया। तो ये क्या करता है, ये बिना डेट ऑफ बर्थ के आपके ग्रह की कंडीशन बता देगा कि कौन से ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं और कौन से आपके नेगेटिव चल रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, पितृदोष है तो किसका पितृदोष है उसका उपाय तक बता देगा। कुंडली दोष है, मांगलिक दोष है, चक्रा दोष है, काल सर्प दोष है या कोई और दोष है ना, वो सारे दोष आपको बता देगा बिना डेट ऑफ बर्थ पूछे हुए, और उसका उपाय भी। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए किसी ने कहा कि मुझे पितृदोष है और पितृदोष का उपाय कराया हूं मैं, तो ये क्रॉस चेक करके ये भी बता देगा कि वो उपाय ठीक हुआ है या नहीं हुआ, मतलब अभी भी आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है या कालसर्प दोष लगा हुआ है, तो ये भी बता देगा। तो एस्ट्रोलॉजी करेगा, न्यूमरोलॉजी में मैंने आपको बता दिया। वास्तु में मैं एक चीज बताता हूं दोस्तों कि वास्तु में ये क्या करता है कि वास्तु कंसल्टेंट जो है, देखो हमारी जो हम सीखते हैं तो हम अपने माइंड से काम करते हैं, हमारी आंखों में कोई ऐसा एक्सरे नहीं लगा। जैसे अभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या कहता है, सीटी स्कैन करा लो, अल्ट्रासाउंड करा लो, एक्सरे करा लो, क्योंकि वो इंटरनल चीजों को पकड़ लेती है मशीनें। तो उसी तरीके से स्कैनर क्या करता है वास्तु में, वो वास्तु जैसे मान लीजिए किसी ने आपको आके बोला कि आपके नॉर्थ ईस्ट में दोष है ना, कई लोगों ने डिक्लेयर किया कि वहां से कैंसर होता है, कई लोगों ने कहा साउथ वेस्ट के अंदर अगर टॉयलेट हुआ तो आपके क्या बोलते हैं पितृदोष भी लगेगा और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी होगी आपके घर में। तो ये तो बहुत मतलब डरा देते हैं बिल्कुल बुरी तरह से। अब अगर उनसे पूछा जाए कि ठीक है भाई मान लिया, चलो तेरी बात ठीक है, एक्सपीरियंस है, अब ये बताओ कि अगर नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट के दो देवता है दिति और शिखी, क्योंकि वास्तु में, वास्तु ना 16 दिशाएं, 32 डोर, 45 देवता और 5 एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है। तो बोलते हैं यहाँ के जो दो देवता है, अब ये बताओ इनकी देवता की एनर्जीज कितनी है, मतलब ये पॉजिटिव है, आप इस घर को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं या नेगेटिव है इस घर के लिए, नहीं बता पाएंगे। वो क्या बताएंगे, टॉयलेट है भाई साहब बिल्कुल, आपने तो द्वितीय और शिखी जो है ना देवता, वो तो आपने वहां टॉयलेट बना दिया तो आपका तो बेड़ा गर्क होना ही होना है। लेकिन तो भैया अब मैं इसको ठीक तो कर नहीं सकता, अब ये बताओ इसका उपाय क्या है, और उन्होंने कोई उपाय कर दिया वास्तु कंसल्टेंट ने। अब उससे पूछो कि जो आपने उपाय किया है क्या ये काम करेगा, और कर रहा है तो ये देवता कितने परसेंट जो है वो पॉजिटिव हुए हैं, कितने परसेंट ब्लेसिंग्स देंगे, तो वो नहीं बता पाएगा, वो स्कैनर बताएगा। इसीलिए आज जितने भी वास्तु कंसल्टेंट हैं जो सिखा रहे हैं, अगर 100 लोग सिखा रहे हैं वास्तु, जो सिखा रहे हैं उनकी बात कह रहा हूं मैं, जो आगे लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं, 100 में से 95%, 90%, 95% लोग जो है वो 4 टूल्स को यूज कर रहे हैं, 4 ऐसे डाउजिंग टूल यूज कर रहे हैं जिसके थ्रू ये पता लगता है कि एनर्जी कहां पे किस चीज की खराब है। मैं आपको दिखाता हूं क्या क्या कहना चाहता हूं, वो दिखाता हूं आपको मैं। देखिए 4 तरीके के टूल आए हैं, एक है पेंडुलम, एक है एलरॉड, एक है लेकर एंटीना और एक है ऑरा स्कैनर। तो ये 4 तरीके के जो टूल है ये यूज कर रहे हैं। आप किसी भी पर्सन का नाम ले लीजिए, मैं नाम नहीं लूंगा, जो बड़े बड़े वास्तुशास्त्री हैं वो किसी ना किसी टूल का यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो आंखों से नहीं दिखता वो स्कैनर बताता है, वो स्कैनर बताता है। स्कैनर बता देगा ये देवता की एनर्जी कितनी है, आपका टॉयलेट जो है वो नेगेटिव है या नहीं है। अब आपने कोई रेमेडी करी, वो यहां तक बता देगा कि वो रेमेडी कामयाब हुई या नहीं हुई, आपका डोर नेगेटिव है या नहीं है। मतलब डरने वाली बात ही नहीं है। मैं तो कहता हूं अगर जहां पे वास्तु कंसल्टेंट का काम खत्म होता है वहां से स्कैनर का काम शुरू होता है। मतलब अगर वास्तु कंसल्टेंट कहे ना मैंने इस घर को ठीक कर दिया, अच्छा क्या उपाय किया, मैंने भाई साहब ये वाला जोन था आपका बिल्कुल ठीक कर दिया, ठीक है आप स्कैनर से अभी पूछ लो, वो बता देगा ये 40% ठीक हुआ, 10% हुआ या 100% हुआ। तो अगर 40% आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं दोस्तों। मेरे एक स्टूडेंट है, ये 2 साल 2.5 साल पुरानी बात है, तो बॉम्बे में रहते हैं वो, उन्होंने काफी अच्छी प्रैक्टिस करनी शुरू करी, उनका ना लिंक थोड़ा सा हाई प्रोफाइल लोगों में है। तो
किसी की उन्होंने घर में वास्तु किया, चेक किया स्कैनर से, तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तो उन्होंने अपने एक दोस्त का रेफरेंस दिया कि यार मेरे एक दोस्त हैं, इनका काम बहुत अच्छा था, लेकिन पिछले 3 साल से इनका काम बंद हो गया, फैक्ट्री बिकने को आ गई है, और घर में भी बड़ी सारी बीमारियां और तकलीफें शुरू हो गई। तो मैंने कहा, जी अच्छा। तो मैंने समझ नहीं आया, हमसे सबसे ज्यादा अमीर यही था ग्रुप में दोस्तों के अंदर। कहा आप चले जाओ। तो ये चले आए भाई साहब। जब गए तो वो जो जिसका घर था, उसने उठाया, पानी पिलाया, लेकिन कहा जी हाथ जोड़ के मुझे कोई उपाय नहीं कराना आपसे, अब जाइए। उसने कहा आपने, ये दोस्त ने भेजा, बात भी करा दी, मुझे नहीं कराना। तो पूछा कि अभी क्या रीजन है। बोला मुझे कराना ही नहीं है। वो रीजन ये था कि उसने 3-4 साल पहले किसी को बुलाया था, वो उससे 5-7 लाख रुपए ले गया। उसने जगह जगह पता नहीं कहाँ पिरामिड लगाए, क्या लगाया। देखो हर चीज काम करती है, लेकिन जब यही नहीं पता कि यहाँ की एनर्जीज में लगाना है नहीं लगाना, तो वो लगा के गया, वो ऑल मतलब पहले जो चीज थी उसको भी बंद कर दिया उसने। जो एनर्जीज थी, एनर्जी का फ्लो था पॉजिटिव, वो भी गलती से बंद हो गया। तो हुआ क्या कि 2 दिन के बाद फिर फोन आता है कि भाई साहब आ जाओ। क्यों? दोस्त ने बोला कि यार मैंने भेजा है, मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट है, एक बार देख ले, तेरे को समझ में आया तो ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने कहा मुझे कुछ बताओ मत कि आपके घर में आपने क्या क्या कराया, मुझे मत बताओ। ये स्कैनर लेके घुमा, ये उनके घर में 2 जगह पे जाके खड़ा हो गया कि यहाँ जमीन में क्या है। अब वो फैमिली एक दूसरे का मुंह देख के कह रही थी, यहाँ पे जो आए थे उन्होंने यहाँ पे ट्रीटमेंट कराई थी कुछ, कह रहे जी यहाँ तो टोटल नेगेटिविटी है, आप इसको टाइल को तोड़वा के वो सामान बाहर निकलवाओ पहले तो। अब वो और गुस्सा खा गया कि भैया पहले पैसा लगवा के सारा नया लगवाया था 3, 3.5, 4 साल पहले, अब आप फिर एक नए खड़े हो गए। कहा फैक्ट्री चलो, फैक्ट्री में गए। फैक्ट्री में भी उसने 2-3 जगह पकड़ ली। तब उसको लगा कि नहीं यार, इसको तो पता ही नहीं था कि कहाँ, ये तो बता रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो वो गुड फेथ एक हो गया। तो उसने क्या किया कि कोई बात नहीं, अगर मेरा खर्चा हो रहा है, तो वो टाइले वाइले तोड़ी गई, उसमें से निकाला गया। तो कोई उपाय करने की जरूरत थी ही नहीं वहां पे। वो ऑलरेडी सब कुछ वहां पे एकदम से ठीक हो गया, एनर्जीज सारी ठीक हो गई। और बस उस पर्सन की एनर्जीज को इनहांस करने के लिए दिया, घर का कोई वास्तु करने की जरूरत ही नहीं पड़ी उसे। और चीजें फिर बेटर होनी शुरू हो गई, 2-1 साल में सब बेटर हो गया। तो जो आंखें नहीं देख सकती वो स्कैनर पकड़ता है। तो वास्तु कंसल्टेंट के लिए तो रामबाण ही है। और मैं जो फुल कोर्स कराता हूँ उसमें ऑरा स्कैनर से एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, बॉडी के 7 चक्रास, जियोपैथिक, कलर कंपैटिबिलिटी, मेडिसिन को चेक करना, जो डिजीज फ्यूचर में लग सकती हैं उसको चेक करना, प्रोफेशन को चेक करना, किसी ने कुछ किया कराया हो उसको चेक करना, ऐसी बहुत सारी चीजों को हम चेक कर सकते हैं। नमन जी, मैंने अनम्यूट किया आपको। सर ये क्या मतलब, हमें क्या नाम आ जाते हैं क्या उसमें नहीं लिखे नहीं हुए? नहीं नहीं, तो देखो इसकी ना एक भाषा होती है। अच्छा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पहले मैं स्क्रीन पे थोड़ा सा अपना आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, देखिए ये एल रॉड है, ठीक है। तो ये काम कैसे करती है एक बार वो बताता हूँ। देखो, मैं इससे पूछता हूँ ईस्ट दिशा बताइए कहां पर है, वेस्ट दिशा बताइए कहां पर है, नॉर्थ दिशा बताइए कहां पर है, साउथ दिशा बताइए कहां पर है। नॉर्थ कहां है, वेस्ट कहां है, और नॉर्थ वेस्ट कहां है? नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट। ये इस तरीके से चीजों को आपको दिशाएं तक बता देगी। तो सर इसके साथ आपको एनर्जी अटैच करनी पड़ी होगी पहले, या मतलब ऐसे ही मतलब कोई भी देख सकता है? नहीं, कोई भी देख सकता है, लेकिन अगर हमारी ऑरा ब्लॉक है, देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, पहले ये बताता हूँ फिर आपको उसका आंसर देता हूँ। देखो, इसका एक नया वर्जन ये बन गया, इसके अंदर यहाँ 9 वोल्ट की बैटरी लगी होती है इधर। और इसको भी हम इसे करते हैं कि वेस्ट बताइए कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है, ईस्ट कहाँ है, साउथ कहाँ है। तो ये भी वर्किंग करता है। अब अभी आपने मुझसे क्वेश्चन किया था, क्या किया था? मेरे एनर्जीज के लिए कि कौन हाँ, मतलब। अबे आपके साथ ये एनर्जी टच में है इसलिए आप ये बत कर पा रहा है। ये सबके साथ हो जाती है। देखो, अच्छा। हमारी ऑरा में ना ब्लॉकेज होती है। अब आपको देखो, इसी क्वेश्चन में हम बहुत कुछ सीख रहे हैं दोस्तों। मेरे को ऐसे ही वेबिनार अच्छे लगते हैं।
आपको रटा रटाया है, याद किया हुआ है, और आप वो बोलने आ जाओ यहाँ पे, तो वो तो रोज की कहानी हो गई। लेकिन यहाँ पे ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप क्वेश्चन करोगे तो उससे रिलेटेड आप आंसर भी ले पाएंगे। और वो हर एक आदमी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन करता है, तो उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो आपने जो पूछा ना उसका क्या है मैं बताता हूँ। देखो, ईश्वर जब हमें पैदा करता है ना, तो हमारी हमारी बॉडी में 7 चक्र देता है, ठीक है। और वो 7 चक्र होते कैसे हैं, एक बार वो दिखा देता हूं मैं सबको। ये देखिए, ये स्थिति है हमारी। एक क्वेश्चन है सबसे दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, ये जो बॉडी में 7 चक्र देख रहे हो ना, 7 रंग के स्टार हैं, इसे बोलते हैं 7 चक्रास। अब एक क्वेश्चन है मेरा, अभी इसके बारे में बताता हूं कि कार कैसे चलती है। कार के अंदर एक्सीलेटर, मतलब एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, स्टीयरिंग, गियर, पहिए, इंजन, स्पार्क प्लग, कार्बोरेटर, पेट्रोल, है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं जो पूरा इंजन पूरा कंप्लीट होने के बाद में वो गाड़ी चलती है। हमारी बॉडी कैसे चलती है? किसी के पास क्वेश्चन है? अगर हैंड रेस करे। हमारी हमारी ये बॉडी में बात कर रहा हूँ, इतने साइंटिस्ट हैं, अब तो चंद्रयान चंद्र तक पहुंच गए, वहां पे चंद्रमा तक पहुंच गए और चंद्रयान से। और इतनी सारी चीजें हम जो है अपना ग्रोथ ले रहे हैं, इंडिया इतनी ऊपर निकल चुका है। वो इंसानी तो ले रहे हैं, वो इंसानी तो ले रहे हैं। तो ऐसी क्या चीज है कि ईश्वर ने हमें पैदा किया और हम जो है अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो कई लोग अरबों खरबों रुपया कमा रहे हैं, कई लोग इतने इंटेलिजेंट है, कई लोग मतलब, ये सब चीजें क्या है, ये कैसे चल रही है हमारी बॉडी? ये चलने का एक ही तरीका है, वो है हमारी बॉडी के 7 चक्र, 7 चक्रास, ठीक है। एक यहां से फोटोग्राफ से आपको दिखाता हूं कि ये 7 चक्रास हमारी बॉडी में काम कैसे करते हैं। ये सबकी बॉडी में है, ये हमारी बॉडी की मशीनरी है। इसको ऐसे याद कराता हूं मैं कि ये बॉडी की मशीनरी है। जब कार में आपका एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच या स्टेयरिंग में, पहिए में कोई प्रॉब्लम आ जाए, इंजन में प्रॉब्लम आ जाए, गाड़ी नहीं चलती। तो इसी तरीके से ईश्वर ने ये हमारी बॉडी के इंजन दिया है। ये 7 चक्र करते क्या है? जो सबसे नीचे रेड कलर का चक्र, इसे बोलते हैं रूट चक्र, मूलाधार चक्र। रूट चक्र का मतलब होता है रूट्स। आपने देखा होगा पेड़ पौधे सारे जो है उनकी जड़ें जमीन के अंदर पकड़ में होती हैं पूरी, तभी वो आंधी तूफान में भी खड़े रहते हैं। उसी तरीके से जिस घर में हम रह रहे हैं उसकी नींव भी जमीन के अंदर होती है। कहते हैं जिसकी जितनी अच्छी नींव होगी उतना पक्का मकान बनेगा, उतना पावरफुल घर होता है। तो उसी तरीके से ईश्वर ने बॉडी के अंदर सबसे नीचे एक रेड कलर का चक्रा दिया, जिसे रूट चक्रा बोलते हैं। ये चक्रा को, रूट चक्रा मतलब रूट्स, इसको हिंदी में बोलते हैं मूलाधार, यानी कि मूल आधार है हमारी लाइफ का। तो अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताता हूं मैं। जितने भी लोगों को लोअर बैक से पैरों तक के इशू आते हैं, जो जमीन पे हम पैर रखते हैं, वो सारे के सारे रूट चक्र के ब्लॉक होने की वजह से आते हैं। जैसे आर्थराइटिस, ऑर्थोपेडिक, रेमेटोलॉजी, वायु, गठिया, वेरिकोस वेन, साइटिका, कॉन्स्टिपेशन, या फिर वाटर रिटेंशन, लो बैक पेन, हिप्स, लेग्स, नीज, एंकल, फीट पेन। और पहले बीमारी आने से पहले कुछ सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, फिर वो डिजीज में कन्वर्ट होते हैं। और जिस भी पर्सन का रूट चक्रा ब्लॉक होगा उसको 2 तरीके के इश्यूज आएंगे। पहला, फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी उसकी लाइफ में। दूसरा, लाइफ में सर्वाइवल, इतने अप डाउन चलेंगे कि लाइफ वो सर्वाइवल वाली स्टेज पे ही चलता रहेगा सारी जिंदगी। तो उसी तरीके से जो नाभि से 2 इंच नीचे जो चक्रा है उसे सैक्रल चक्रा बोलते हैं। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, लेडीज को कंसीव प्रॉब्लम, फर्टिलिटी प्रॉब्लम, यूरिनल प्रॉब्लम, सेक्सुअल प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम, ये सारी की सारी इससे आती हैं। पेट वाले से पेट वाली रिलेटेड आती हैं, फूड पाइप, फूड एलर्जी, गैस्ट्रिक एसिडिटी, ये सब चीजें। हार्ट वाली से, मतलब कहने का मतलब है कि सारी बॉडी के सिस्टम इसी से काम करते हैं। अब क्या होता है, एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि हम लोग ना क्या करते हैं, कभी किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट या किसी ऐसे पर्सन के पास जो ब्रेसलेट पहना देता है हमें। हमें कोई एस्ट्रोलॉजर जेमस्टोन बना देता है,
आजकल एक बड़ा वो सिस्टम चला हुआ है ब्रेसलेट पहनने का, क्रिस्टल के ब्रेसलेट पहनो, क्रिस्टल की माला पहनो। मैं कह रहा हूं अच्छे खासे आदमी का बेड़ा गर्क कर देगा वो। क्यों? इवन डायमंड भी आपको ये चेक करके पहनना चाहिए कि क्या डायमंड आपको सूट करता है नहीं करता। अगर आपको डायमंड सूट नहीं करता तो जिंदगी में मत पहनना। माइग्रेन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट, ये सब आने शुरू हो जाएंगे। ये बात आपको पता होगी कि पहले के टाइम में क्या होता था। जैसे हम कोई स्टोन पहनाते थे, नीलम की बात कर लेते हैं, तो क्या बोलते थे जब ज्योतिष क्या वाले क्या बोलते थे, भैया ये स्टोन है, रात को अपनी बाजू पे बांध के सो जाना या तकिए के नीचे रख के सो जाना। सुना आपने नमन जी? हाँ जी, हाँ जी सर। है ना? अगर हम्म, आपको कोई गंदे सपने नहीं आते, डरावने सपने नहीं आते, अनइजीनेस नहीं लगता, इसका मतलब आपको सूट कर रहा है, तो आप इसको फिर अंगूठी में बनवा के पहन लेना। अदरवाइज आपको ये सूट नहीं कर रहा। इसका मतलब था कि उस स्टोन की कंपैटिबिलिटी आपसे मैच करती है या नहीं करती। लेकिन आजकल क्या है, लिखा हाँ भाई इतने रत्ती का ये स्टोन, दुकानदार के पास आदमी गया, उसने बोला कि भैया दिखा भाई स्टोन बढ़िया से। उसने कहा देखो जी 30,000 का है, बढ़िया दिखा, 1 लाख वाला, 1.5 लाख वाला दिखा, मतलब 1.5-2 लाख वाला तो जैसे उसकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि पर्टिकुलर पीस, वो पकड़ना मेरी बात को, नीलम उसको सूट करता है, उसको पहनना चाहिए, लेकिन पर्टिकुलर पीस अगर वो सूट नहीं करता, जैसे 5 तरीके के नीलम के पीस दिखाए, तो अगर उनको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा नीलम का पीस इसके इसके ऑरा से कंपेटेबिलिटी मैच करती है। तो जो नहीं करती है वो नहीं पहनना, जो करती है उसको पहन लो। ऐसा भी हो सकता है कि 1500 वाली चीज सूट कर जाए, 2-2.5 हजार वाली चीज सूट कर जाए। कहे, मैं तो यार 1.5 लाख का बोल रहा था, आप क्या मुझे 2-4-5 हजार का दिखा रहे हो। तो जो सूट करती है वो पहन लो, रिजल्ट आ जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल ही कर लेते हैं, किसी ने ब्रेसलेट पहन रखे हैं? अरे आपने तो चेक करके ही पहने होंगे, किसी ने पहने हुए हैं ब्रेसलेट? अगर पहने हैं तो ऐसे कर दो आप। देखो मदन जी ने पहने हुए हैं ढेर सारे, सुनील जी ने पहने हुए हैं। तो सुनील जी आप नए आए हैं, आप ही को चेक करते हैं। अच्छा, चलो देखो। हाथ दिखाओ सर, हाँ जी। हाथ दिखाओ आपको ऐसे। हाँ हाँ हाथी देखेंगे सर। अभी अभी एक मिनट या रुको, ब्रेस मैं पहले मैं या आपको, ब्रेसलेट निकाल के दिखाओ आपको। ना 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 ना, अभी रुको रुको सर, अभी 1 मिनट रुको बस, 1 मिनट रुको। आपको इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूं कि स्कैनर क्या कर सकता है। ये किसी कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं। एक अगर स्कैनर चलाना आ गया, और आपको सिर्फ क्या चाहिए, आपको किसी की फोटोग्राफ चाहिए, किसी की भी एक फोटो मिल जाए आपको, या वो पर्सन सामने हो। मान लो आप दुबई में रहते हो, कहीं रहते हो, मेरे पास नहीं आ सकते। अब अभी मैं दिल्ली में हूँ, आप बॉम्बे रहते हैं, नहीं आ सकते, फोटो भेजो, फोटो पे स्कैन करके रिपोर्ट बन जाती है, आपके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। सब कुछ तो नहीं बोलूंगा, बहुत कुछ पता लग जाएगा। अब जैसे हम सुनील जी को चेक करते हैं, ठीक है। अब सुनील जी थोड़ा सा और अपनी आ जाओ थोड़ा सा और। हाँ ठीक है। अब देखो मैं सुनील जी को चेक कर रहा हूँ, पहले इनका पॉजिटिव हो रहा चेक करता हूँ, ठीक है। इनका पॉजिटिव हो रहा चेक किया, 0 आ रहा है, ठीक है। अब नेगेटिव हो रहा चेक करते हैं, नेगेटिव हो रहा इनका 100% आ रहा है। अब इन पे एक चीज और चेक करते हैं कि आईआर का इफेक्ट है, यस। यूवी का इफेक्ट है, यस। अब इनके चक्रास को चेक करते हैं, जो मैंने बताया ना कि बॉडी का इंजन है। इनके चक्रास चेक करते हैं, रूट चक्रा ब्लॉक, सैक्रल चक्रा ब्लॉक, सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक, हार्ट चक्रा ब्लॉक, थ्रोट चक्रा ब्लॉक, थर्ड आई चक्रा ब्लॉक, और ये क्राउन चक्रा ब्लॉक। अभी तो मैंने पूरा चेक नहीं किया, अभी तो मैंने कहा ना एक बॉडी के इंजन को ही चेक कर लिया। इन 7 चक्रास में, ये बॉडी के 7 चक्रास हैं सुनील जी, एक मिनट समझना, ये बॉडी के 7 चक्रास हैं, इसके अंदर ऊर्जा का फ्लो चलता है। जब ये ऊर्जा का फ्लो चलता है, तो ये अगर प्रॉपर चलेगा तो ब्रेन को पावर जाएगी, ठीक है। अगर ये प्रॉपर नहीं चलेगा तो संजय जी मेरा वेबिनार चल रहा है, वेबिनार खत्म होते, हाँ वेबिनार चल रहा है, वेबिनार खत्म होते ही बताता हूँ। तो
ये जो 7 चक्रास है इनमें ऊर्जा का फ्लो चलता है तो ब्रेन को पावर जाती है। अगर ये चक्रास ही बंद है, यानी कि हमारी बॉडी का इंजन बंद पड़ा हुआ है, तो क्या हुआ, उसमें ऊर्जा का फ्लो ही नहीं है, तो ब्रेन को भी पावर नहीं जाएगी और हमारी एनर्जी सारी ब्लॉक रहेगी। ठीक है। तो अब क्या मतलब, हमने कोई जैसे पूरे कमरे में पूरे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी, पूरी सील्ड कर दी, पंखा भी नहीं चला रखा, तो क्या होगा, सफोकेशन होगी, है ना। राइट। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने क्या पहना है, अब उसको पहले चेक करते हैं। ठीक है। आपने अब क्या पहना है सर, वो दिखाओ, एक बार मैंने दिखा दो सर एक तो रेड एक रेड बार जैस्पर पहना है। एक बार ऐसे दिखा दो। ये सारे उतार लो, एक बार अंगूठी भी उतार लो। जब भी हम किसी को चेक करते हैं तो हम उसे कहते हैं कि अपने जेमस्टोन, रुद्राक्ष माला, धागा, ताबीज कुछ भी पहन रखा हो, पहले वो उतार के फिर अपनी फोटो भेजो ताकि उसको स्कैन करें, और जो पहन रखा है उसकी अलग से फोटो। अब कोई अंगूठी पहन रखी हो, गले में कुछ पहन रखा हो, नहीं, गले में कुछ नहीं पहना, ये खाली राखी है जी ये उससे। कोई बात नहीं। चलिए, अब एक बार चेक करते हैं सुनील जी को। तो सुनील जी, अब आपका पॉजिटिव हो रहा, बिना सब चीजों के चेक कर रहा हूं, मैं विजुलाइज कर रहा हूं कि अब आपने कुछ नहीं पहना हो जो पहन रखे थे ऑर्नामेंट्स। अब चेक करता हूं, पॉजिटिव हो रहा, ये देखो, ये है सुनील जी आपका पॉजिटिव हो रहा है, ये देखो, ये नेगेटिव हो ओके। रहा, खत्म, है ही नहीं। आईआर का इम्पैक्ट नहीं है, यूवी का इम्पैक्ट नहीं है, आपका रूट चक्रा बैलेंस, आपका सैक्रल चक्रा बैलेंस, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, पेट से रिलेटेड इशू रहेंगे आपको, यस, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। थ्रोट चक्रा, आपका थ्रोट भी एक्टिव हो रहा है, जरा ध्यान रखिएगा, ईएनटी का इशू, उसका, हाँ ईएनटी का इशू आएगा आपको। हाँ नहीं, मेरे को रहता है, गला थोड़ा सेंसिटिव है, खट्टा वट्टा ठंडा इमीडिएटली इफेक्ट करता है। हाँ, थर्ड आई चक्रा परफेक्ट, क्राउन चक्रा ब्लॉक है, तो इनके 3 चक्रास ब्लॉक है। ठीक है। मुझे नहीं मालूम सुनील जी कहाँ रहते हैं, मैं आज पहली बार मिल रहा हूं इनसे, लेकिन स्कैनर ने इनको चेक करके बता दिया। अब इनका एक्चुअल क्या है, इन्होंने जो पहन रखा था वो पावर के लिए पहना था, 2 चीजें, खरीदने में भी पैसे खर्च किए, पहने, और उससे अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर लिया। तो जो आंखों से नहीं दिखता वो ये चीजें चेक करता है। तो मैं इसलिए सब दोस्तों ये बोलूंगा कि कभी भी अगर आपका काम है क्रिस्टल का तो चेक करके पहनाना, और अगर नहीं काम है और पहनते हो तो ऐसे ही कोई चीज पहनना मत, पहले चेक करना, वरना मत पहनना, वरना उल्टा काम हो जाएगा, नुकसान। अब आप मुझे एक एक करके वो क्रिस्टल दिखाओ। ये ब्लैक टर्मोलिन है सर, वैसे मैं खुद भी सजेस्ट करता हूँ, मेरे को तो पहली बार आज आई ओपनिंग हो रही है इसको देख के। ठीक है, रख दो सर, साइड में रख दो, एक बार दूसरा दिखाऊं? दिखाओ। रेड जसपाल। पहन लो सर, अभी इसको साइड में रख दो, बाद में पहन लेना। हाँ। साइड में रख दो, नहीं पहनो। इसको भी साइड में रख दो, ये भी सूट नहीं कर रही। ओके। अब आप एक बार अंगूठी उठाना, देखो आपका पॉजिटिव हो रहा बता रहा है, ये खत्म, ब्लॉक हो गया। नेगेटिव हो रहा, ये देखो। अब इसको रख दो, और वो ब्रेसलेट पहन लो जो आपको पॉजिटिव था। ननी में स्फटिक दियो, एक मैंने स्फटिक का पहना हुआ था, कल टूट गया वो स्फटिक वाला ना, मुझे अच्छा, स्फटिक तो जान ली। हाँ। देखो मैं यहाँ भी बता देता हूँ, आपकी एक और बात बता देता हूँ। आपने हम्म। कौन सा, आप रेकमेंड करते हो जो सबसे पहला आपने ब्रेसलेट बताया था? स्फटिक ही रिकमेंड करते हैं सबसे पहले हम सब लोगों को। अच्छा, अच्छा आप करते हो ये काम? हाँ, मैं रिकमेंड करता हूँ सर लोगों को। तो सर बिना पूछे मत करो, वरना दिक्कत होगी सबको, ये है पता है। सर एक स्फटिक। हाँ, फर्स्ट क्लास। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो बोलिए। भी आप ब्रेसलेट पहनाते हो, हम्म। एक ही ब्रेसलेट 10 आते हैं आपके पास में, ठीक है जी, बिल्कुल। तो वो हो सकता है अलग अलग क्वालिटी के हो। हाँ, ये भी है, सही कह रहे हो। तो आपको ये चेक करना है कि कौन सा वाला उसकी कंपेटेबिलिटी मैच करती है, जो मैच करती है बस वो पहना दो, बस इतना ही करना है। ठीक है।
आप वो वाला जो पहन रखा है वो दिखाना जो आपको सूट करता है। पहनो है सर, पहनो, इसको पहनो, बाकी मत पहनो। ठीक है जी। देखो, मैं एक बात बताता हूँ सुनील जी, और बाकी सबको कहना चाहूंगा कि ये जितनी भी चीजें हम पहनते हैं, है ना, ये पहनी अच्छे के लिए लेकिन हो बुरा गया, पहली बात। दूसरी बात कि ये ऐसी चीज, ऐसी एनर्जी है, देखो हर चीज का अपना एक ऑरा होता है। एक और चीज बताता हूँ, जो सुनील जी ने चश्मा पहना है, मैंने पहना हुआ है, मैंने टी शर्ट पहनी है ना, इन सब चीज का अपना एक ऑरा है। जब मैंने ये टी शर्ट क्यों खरीदी, आप एक चीज सोचिए कि आप ना मार्केट जा रहे हैं और शोर आप गए आइसक्रीम खाने अपनी वाइफ के साथ, और अचानक ही आपने देखा शीशे के अंदर एक दुकान में ना एक बहुत अच्छी सी टी शर्ट टंगी है या शर्ट टंगी है, तो उसने आपको अट्रैक्ट किया। लेडीज को सूट अट्रैक्ट करते हैं, है ना, तो अट्रैक्ट किया। आप कहते हो चलो एक बार यार बहुत अच्छा लग रहा है, एक बार देख ही लेते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि उस चीज के ऑरा ने आपको अट्रैक्ट किया और आप उसके पास चले गए। तो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, हर चीज का, हर चीज में एक वाइब्रेशन होती है, और जिसमें वाइब्रेशन होगी उसमें एक एनर्जी होगी। तो अगर एनर्जी है तो उसको स्कैनर स्कैन कर सकता है। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है इसका, इसीलिए। और हर चीज में ऑरा होता है, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई लाइव हो, मतलब। जी सुनील जी, कोई क्वेश्चन आपका और? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत बढ़िया आपने मतलब आई ओपनिंग चीज बताई है। और हम काफी लोगों को रिकमेंड भी करते हैं। और मतलब हम तो अपने जो जो हमने पढ़ा है कि भाई किस नंबर्स के लिए कौन सा चीज सूटेबल हो सकती है, उन हिसाब से सजेस्ट कर रहे हैं। बट तो उसमें भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ रहा है। वो फिक्स देखो, मैं एक चीज बोलता हूँ, देखो अभी किससे बात हो रही थी, हाँ, कल जो थे वो राजीव जी थे हमारे साथ में, मतलब कल आए हुए थे वेबिनार के अंदर। कल आप लोग नहीं थे शायद, जो थे उन्होंने देखा होगा। तो वो जियोपैथिक रॉड उन्होंने लगाई कई लोगों के यहाँ, तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आए। मैं कहता हूँ आपको, हर आदमी को वो कंसल्टेंट बनना है कि एक, मैं मेरे जो ट्रेंड की वो स्टूडेंट है ना, मैं उनको एक चीज सिखाता हूँ। मैं कहता हूँ कि जब भी आप किसी को स्कैन करोगे तो एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि प्रॉब्लम नहीं पूछोगे आप। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे कोई प्रॉब्लम लेके आता है तो कंसल्टेंट उससे कहता है हाँ जी बताइए। वो फिर अपनी कहानी शुरू करता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। पूछनी ही नहीं है, प्रॉब्लम नहीं पूछना, प्रॉब्लम हम बताएंगे। तो फिर काहे के कंसल्टेंट हुए अगर हम प्रॉब्लम ही नहीं बता पाए? हमें प्रॉब्लम नहीं पूछनी। हम क्या करेंगे, 2 पेज की रिपोर्ट बनाना सिखाते हैं। उस 2 पेज की रिपोर्ट को जब हम बनाएंगे, फिर सामने वाले के साथ डिस्कस करेंगे और वो एग्री करेगा कि यस मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। अब देखो, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, एक अनट्रेन्ड आदमी, मान लीजिए कि आधी नॉलेज के साथ में अगर कोई स्कैन करे अनिल जी को, सुनील जी को, तो वो क्या करेगा जी, आपके तो सारे चक्रास ही ब्लॉक पड़े हैं, आपका तो ऑरा ही नेगेटिव है, आपके ऊपर तो आईआरयूवी का भी इफेक्ट है। तो वो ट्रीटमेंट किस चीज की करेगा, वो इनके आईआरयूवी की, नेगेटिव ऑरा की, और चक्रास पे भी ट्रीटमेंट शुरू कर देगा, जबकि उसकी ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं है। जो उन्होंने ऑर्नामेंट्स पहने हैं, सिर्फ उसको उतारो, पहले चेक करो कि इनका प्लेन ऑरा जो है वो क्या बता रहा है। उनका ऑरा बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास है, पॉजिटिव है बिल्कुल एनर्जी वाइज। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो पहना, उनकी एनर्जी नेगेटिव हो गई, उनके जो बॉडी को चलाने वाला इंजन है वही डाउन चला गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, आज हम एक कोर्स करते हैं न्यूमरोलॉजी का, और उसको हम 2 लोगों से सीखते हैं, हो सकता है 3 लोगों से सीखते हैं, और फिर हम कहते हैं कि 1 साल में हम परफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन जब कोई एस्ट्रोलॉजी पार्ट आता है, या वास्तु पार्ट आता है, न्यूमरोलॉजी का अपना रेकी का पार्ट आता है, चक्रास का पार्ट आता है, या जियोपैथिक का पार्ट आता है, किसी ने कुछ किया करा है वो पार्ट आता है, किसी ने कुछ पहना है वो पार्ट आता है, या मेडिसिन चेक करनी हो ऐसा पार्ट आता है, तो हम वहाँ क्वालिफाइड नहीं है, हमें फिर वो वाले भी कोर्स करने पड़ेंगे। तो इतने सारे कोर्सेज के पैसे और इतना माइंड भी होना चाहिए कि सारी विद्याएं सीख पाए। ये कोर्स जो मैंने लॉन्च किया हुआ है, ये 11+5 डेज का है। अब मैं लगे हाथ आपको बता भी देता हूँ, क्योंकि हम लोग अगर मेहनत करते हैं इतनी, तो वो किस लिए करते हैं वो भी बताता हूँ। जैसे अभी ये मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है 15 तारीख को। ये कोर्स जो है 11+5 डेज का है। सॉरी, ये दूसरा कोर्स खुल गया भाई।
ये जियोपैथिक का कोर्स खुल गया। ये फुल कोर्स है ऑरा स्कैनर का। तो इसमें मैं जिस डिवाइस से स्कैन कर रहा था ये भी मैं कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट कर रहा हूँ। प्योर ब्रास का जो है ये इंस्ट्रूमेंट है, प्योर ब्रास। इसकी कॉस्टिंग 2,500 रुपए के आसपास है। ये मैं कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट कर रहा हूँ। 11+5 डेज का कोर्स है। सचिन जी आप ही बताओ, अनम्यूट किया है। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन गुप्ता है। मैं जितेंद्र सर की टीम में को होस्ट हूँ। कोर्स के बारे में बता देता हूँ। वैसे ऑरा स्कैनर एक परफेक्ट डिवाइस है, परफेक्ट रेमेडीज के साथ। और ये कोर्स जो है हमारा 11+5 डेज का कोर्स रहता है, जिसकी कॉस्ट 15,000 रुपीज है। लेकिन फेस्टिवल ऑफर की उस तहत हम इसको 12,345 रुपए में दे रहे हैं। साथ में इसमें एक पेयर हम एल रॉड ब्रास रॉड दे रहे हैं अपनी, जो एक डाउजिंग टूल है हमारा, जिसके थ्रू हम सारी स्कैनिंग करते हैं। और प्लस अभी क्योंकि फेस्टिवल चल रहा है तो हम फेस्टिवल में एक 6,666 रुपए का हमारा एक कोर्स है, जिसको वास्तु एसेंशियल ऑयल रेमेडीज का कोर्स है। दोस्तों हम लोग वी आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेमेडीज इन ऑकल्ट साइंस। मैं थोड़ा सा हिंदी में बता दूं इसको कि ऑकल्ट साइंसेज में यूज होने वाली रेमेडीज के हम मैन्युफैक्चरर भी हैं, और हम टॉप क्लास रेमेडीज क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, और जिससे उसके 100% तक रिजल्ट आते हैं। तो ये कोर्स हमारा है जो 2+1 डेज का कोर्स होता है, जिसमें वास्तु दोष रेमेडीज कराते हैं हम थ्रू एसेंशियल ऑयल्स के थ्रू। और ये कॉस्ट करता है 6,666 रुपए का, जो इसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट कर रहे हैं जो भी लोग आज ज्वाइन करते हैं, राइट। तो 15,000 का कोर्स पहले आया हमारा 12,345 रुपए में, जिसमें से हम लेस कर दे रहे हैं अपने एल रॉड जो जिसकी कॉस्ट आ रही है 2,500 रुपए, प्लस एक कोर्स जो जिसकी कॉस्ट है 6,666 रुपए, ये भी हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है कोर्स इस वक्त, अगर आप फेस्टिवल सीजन में इसको ज्वाइन करते हैं। प्लस अगर मॉनेटरी वैल्यू की बात करूं तो मुझे लगता है 32,100 के आसपास आपका कॉस्ट रह जाता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। ये ऑरा स्कैनर जो है, मैं अपनी भाषा में अगर बात करूं तो मुझे लगता है ऑकल्ट साइंस मतलब एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी, टैरो कार्ड और बाकी सारी और भी बहुत सारी चीजें ऑकल्ट साइंस के अंदर आती हैं। तो इन सबको मेजर करने के लिए एक ब्रह्मास्त्र है, मतलब टूल ब्रह्मास्त्र। मैं क्यों कह रहा हूं, कारण ये है कि हम लोग प्रॉब्लम को तो डिटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या हुआ, अभी होता ये है कि हम सोल्यूशन के लिए ये कभी भी ये नहीं जस्टिफाई कर पाते कि यार हमने जो आपको सोल्यूशन दिया वो परफेक्ट हो गया। तो इस एलरॉड, इस स्कैनर के थ्रू हम आप किसी भी ऑकल्ट साइंस के जो है उसमें काम करते हैं, तो उसका रिजल्ट हम बता पाते हैं कि हमने जो है इसका 100% जो है रेमेडी कर दी है। तो आप लोग ज्वाइन करें, और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हमें ऑकल्ट साइंस के हर पैच को जो है कॉर्नर को टच करती हुई, और बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज जो हमें दिखाई नहीं देती हैं वो भी बताती है। जैसे सर ने अभी शायद हम लोगों को बताया नहीं है कि इसमें हम लोग जो है पेयर कॉम्पेटिबिलिटी, मतलब दूल्हा और दुल्हन की कॉम्पेटिबिलिटी को भी चेक कर सकते हैं। एक बच्चे के आने वाले भविष्य में उसे कौन से कोर्सेज करने चाहिए, कौन सी दिशा में जाना चाहिए, वो भी इस ऑरा स्कैनर के थ्रू हम जो है जान सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीजें, अनगिनत चीजें, शायद वो आप फील्ड में आने के बाद आप भी इन्वेंट करेंगे कि यार मैंने तो ये भी इन्वेंट करा तो ये भी मिल गया मुझे। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अमेजिंग कोर्स है, बहुत अमेजिंग सा ये टूल है जिसे मैं ब्रह्मास्त्र कह रहा हूं। और इसे
एक मैजिक टूल कहने में भी कोई बुराई नहीं है। एक नहीं, मैजिक, मैजिक हम नहीं बोलते, मैजिक नहीं बोलते क्योंकि रियलिटी है। दूसरी बात ये है, हाँ 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 हाँ, हाँ, क्योंकि ये कि फर्स्ट और लास्ट कोर्स है, इसके बाद जी शायद कोर्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी 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 जी, और लाइफ में एक अपॉर्चुनिटीज की एक वो लेवल क्रिएट हो सकता है। और अगर हम इसको अपने लाइफ में एक एज ए बिजनेस लेके आए तो शायद हम काफी अच्छा वो ग्रो कर सकते हैं। तो सर ये आज के लिए जो ऑफर है दोस्तों, दोबारा एक बार ये बता दूं मैं आपको, 12,345 रुपए का कोर्स, जिसके अंदर हम आपको एक पेयर ब्रास की एलरॉड प्लस 6,666 रुपए का एक ऑरा एसेंशियल वो सॉरी वास्तु एसेंशियल ऑयल की रेमेडी का कोर्स दे रहे हैं। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सचिन जी। तो दोस्तों एक्चुअली क्या है, देखिए, हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं लेकिन वो याद करना मुश्किल होता है। और ये एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ। सब कुछ तो नहीं बोलेंगे लेकिन बहुत कुछ कर सकते हैं। और आज तो हमारे यहाँ के एक मेहमान आए हैं, अजय शर्मा जी। क्या हाल चाल सर? ये देखो, जानी मानी हस्ती है हमारी। बोलो, बड़े समय बाद दर्शन दे रहे हैं आप। यस सर, यस सर। गुड इवनिंग टू यू। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? बस आपका आशीर्वाद है सर, बढ़िया चल रहा है। घर परिवार सब ठीक ठाक? आशीर्वाद है सर आपका बहुत बड़ा। मैंने जैसे ही आपका चेहरा देखा, मुझे एकदम से जैसे कहते हैं पुराने बिछड़े हुए मित्र याद आते हैं। यस यस यस। और मैं कुछ बोलूं? बोलो 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 सर, बोलो। एक्चुअली क्या है, मैं अभी जस्ट लेटेस्ट ज्वाइन किया, मैं गुप्ता जी को सुन रहा था। अच्छा। और बेसिकली ये जो डिवाइस है, मैंने भी सर से कोर्स किया है, जितेंद्र ग्रोवर सर से। और इनसे कोर्स करने के बाद मैं खुद की प्रैक्टिस भी करता हूँ और सिखाता भी हूँ, दोनों काम करता हूँ। हाँ। मैं वो बहुत ही अच्छा सिखाते हैं। और ये जो डिवाइस है, बेसिकली दिस इज कॉस्मिक की स्कैनर बोलिए, ओरा स्कैनर बोलिए, कुछ भी बोलिए, बट दिस इज ए फैंटास्टिक डिवाइस, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड से काम करती है। और अगर आप अकल्ट फील्ड में काम करना चाहते हो तो इस अकल्ट फील्ड में आने के लिए सबसे बढ़िया, सबसे आसान, मतलब एंट्री लेवल, एंट्री गेट है, ये गोल्डन एंट्री गेट। कोई भी कुछ भी कर सकता है। मतलब ये है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कहते 0-0 लेवल पे होना चाहिए। प्रिजुडिस माइंड नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रिजुडिस माइंड होके क्वेश्चन करेंगे तो यू विल गेट एन रॉन्ग आंसर। अगर आपका प्रिजुडिस माइंड नहीं है और एकदम न्यूट्रल माइंड है तो आप कुछ भी क्वेश्चन करें, इससे आपको उसका हर चीज का जवाब मिलेगा। ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। नहीं, बिल्कुल ठीक है अजय जी। एक्चुअली क्या है ना कि मार्केट में ना लोगों ने क्या कर रखा है, अभी भी आधी अधूरी नॉलेज में जो काम कर रहे हैं ना, तो वो चीजें खराब भी करते हैं। सर विषय क्या है कि कुछ लोग नेगेटिव मार्केटिंग करके, जिनको कुछ लेना देना नहीं है, नेगेटिव मार्केटिंग करते हैं, बट उससे कुछ होता, उनसे हासिल कुछ नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, हमें जो सीखना है उस पर ध्यान देना चाहिए, जो करना है उस पर ध्यान देना चाहिए। और वाकई अगर अकल्ट फील्ड में आके, मैं तो कहता हूँ अकल्ट फील्ड को छोड़िए, मेरा तो ऐसा मिशन है, जो आपका भी विजन और मिशन है, हर घर में ओरा स्कैनर होना चाहिए, हर मंदिर में ओरा स्कैनर होना चाहिए, हर पंडित के हाथ में ओरा स्कैनर होना चाहिए, हर प्रैक्टिशनर के हाथ में ओरा स्कैनर होना चाहिए। सही है, प्रॉब्लम के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस ऑफ कोर्स। ये फैक्ट है। अभी आपके भी स्टूडेंट है, मेरे भी स्टूडेंट है, कमांड है, मुझे आई डोंट नो वो है कि नहीं है। जी डॉक्टर है दिल्ली से ही, जी। होम्योपैथिक की प्रैक्टिस करते हैं। वो हम्म। ओरा स्कैनर से जांच के तब मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, एंड ही इज गेटिंग एक्सीलेंट रिजल्ट्स। सुभाष जी। यस यस। उन्होंने बताया, कह रहे पहले मुझसे भी किया, आपसे भी किया, कह रहे दोनों जगह से मैंने किया है। तो हाँ कह रहे अब तो मैं डिजीज पकड़ता हूँ तो पहले चेक ही कर लेता हूँ। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। चलो, अब आपका कब चक्कर लग रहा है? सर मैं तो कभी भी आ जाऊंगा आपके दर्शन लेने। अरे मेरे दर्शन मत करो, आप मिलने आ जाओ, कभी भी आ जाओ। पक्का पक्का पक्का, ठीक है सर, है ना? प्लीज कंटिन्यू, प्लीज चलो, कंटिन्यू। बहुत दिनों बाद देखा तो मैंने कहा यार बहुत समय बाद जो है ना दर्शन हुए आपके।
वैसे तो चैट में नजर आते हो आप। चलो तो सर मेरा एक डाउट था। जी बोलिए प्लीज। सर मैं अभी भी नहीं समझ पा रही हूँ कि ये इसको कैसे, मतलब अभी आपने ओरा स्कैन किया इनका, हाँ हाँ हाँ। चक्रास पे आपने इनका काम किया, तो इसमें आपने को ये तो पता चल गया कि ये चीज हमारा ब्लॉकेज आ रहा है या मतलब ये नेगेटिविटी इसमें ज्यादा है, तो इस पे हम कैसे काम करते हैं, क्या थोड़ा सा बताएंगे, जैसे हम लोग देखो आपसे जुड़े देखो थोड़ा। देखो, यही मैं सिखाता हूँ अपने कोर्स में। पहली बात तो ये है। दूसरी बात बताता हूँ, जब भी ऑरा स्कैनर या कोई डाउजिंग टूल यूज करो, उसके 3 थंब रूल होते हैं। 100% पॉजिटिव, स्पेसिफिक क्वेश्चन और थॉटलेस प्रोसेस। तो अजय जी जो सर बता रहे थे ना कि वो थॉटलेस प्रोसेस का बता रहे थे कि अगर आप पहले से, जैसे आप अपने घर में अपने किसी बच्चे को स्कैन कर रहे हो, अपने हस्बैंड वाइफ को स्कैन कर रहे हो, किसी को कर रहे हो और उनके बारे में सब कुछ पता है, तो अगर आपको पता है तो आप थॉट डालोगे ना उसमें, तो वो हम्म। इंटेंशन कैरी हुई। तो आपको थॉट नहीं डालने, थॉटलेस। उसका बहुत सिंपल तरीका है, विद इन 5 to 7 days थॉटलेस प्रोसेस आ जाता है, जो हम एक तरीका बताते हैं, उससे बहुत इमीडिएट जो चीजें क्लियर हो जाती हैं। ओके। तो इसमें क्या फिर ये जो है तो वो अपने आप ऑटोमेटिक बता देता है इस चीज में हमारा ये प्रॉब्लम आ रहा है तो हमें इस चीज में काम करना चाहिए, ऐसा? हाँ, वो जो डायरेक्शन बताता है ना, हम ये डायरेक्शन रीड, बहुत सिंपल है। मतलब मैं अच्छा। अगर ये बोलूं कि इससे सिंपल कोर्स है ही नहीं कोई। आप एक बात बताइए, आज जितनी भी डिस्कशन हुई, वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आई या थोड़ी थोड़ी समझ में आई? नहीं, आई, समझ में आई। बस ऐसे ही एग्जाम्पल्स के साथ में, प्रैक्टिकल के साथ में, क्योंकि प्रैक्टिकल करते जाओ, एग्जाम्पल देते जाओ, चीजें बड़ी जल्दी समझ में आती हैं। और जो कोर्स है ना 11 days का, देखो थोड़ी सी चेंजेस करी मैंने। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे 11 दिन का कोर्स है, तो मैं पहले क्या करता था, कोर्स अपना कंप्लीट कराया, अगला बैच शुरू कर दिया। अब नमन जी, आप अपने आप को ले लो कि आप एक स्टूडेंट है मेरे, मान लो आपने 11 दिन क्लास लिया, आज कल परसों इस तरीके से डेली। आज आपने जो सीखा, सारा कुछ तो आपको याद होगा नहीं। आपने कुछ 40-50% गेन किया, कुछ वॉश आउट हो गया। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे करते 11 days, आपको टोटल ओवरऑल पूरे के पूरे कोर्स में 50% समझ में आया, 50% नहीं आया। अब क्या करोगे? आप बहुत ज्यादा दिमाग लगाओगे उसमें, और लगा के उसको एक ऐसे लेवल पे पहुंच के जाओगे जहां पे, मतलब अपने एक्सपेरिमेंट करोगे जैसे मैं कर रहा हूँ। धीरे धीरे 6 महीने, साल, 1.5 साल में आपको ये समझ में आएगा कि यार ये तो 70-80% चीजें समझ में आ गई। लेकिन 10-20, क्योंकि 100% आज तक कोई परफेक्ट है ही नहीं। हम्म। लेकिन मैंने क्या किया, थोड़ा सा चेंजेस करी। पहले 11 days की वीडियोस प्रोवाइड कर दी जो कोर्स से रिलेटेड है, पूरी कोर्स बना हुआ है। एक दिन ऑरा के ऊपर, एक दिन स्कैनर के ऊपर। अगर मैं बोलूं कि स्कैनर को साइंटिफिक डिवाइस क्यों कहते हैं, तो वो सेकंड डे में क्लियर किया। और हर थर्ड डे के अंदर कोई वास्तु का सब्जेक्ट आ गया, फोर्थ डे में कुछ और आ गया। तो एक एक दिन एक एक सब्जेक्ट लिया, और लास्ट के 20 से 30 मिनट जो है वो हमने उस डिस्कशन पे लगाए कि जो स्टूडेंट है उस क्लास के अंदर, वो उसी दिन की पढ़ाई हुई चीजों पे अपने डाउट्स और जो भी चीजें हैं वो क्लियर कर रहे हैं। तो वो डाउट्स और वो सब चीजें क्लियर हो गई। नोट्स रहते हैं क्या सर आपके? नहीं, हाँ, इसमें क्या होता है ना, जैसे आज मान लो जो भी पढ़ाते हैं हम, तो उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो क्वेश्चन आंसर सेम डे में आपको क्लियर भी हो जाएंगे। तो जब आपने 11 days की पूरी वीडियोस देख ली, तो एटलीस्ट आप इस लेवल तक पहुंच जाओगे कि आपको एक तो प्रॉब्लम पकड़ना आ जाएगा, और प्रॉब्लम के पीछे लॉजिकल रीजन क्या है। देखो, कोई भी चीज हमें ऐसे नहीं मानेंगे कि हम कुछ कह दिया उसको मान लो। नॉर्मली क्या होता है कि हम कभी सीखते हैं, जैसे अभी सुनील जी ने बोला था कि हमें तो बताया गया कि अगर ऐसा नंबर हो तो उसमें ये वाला ब्रेसलेट दे दो, ये नंबर हो। तो ऐसे नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं करना। हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है। दुनिया में कोई भी चीज विदाउट लॉजिक है ही नहीं। तो अगर लॉजिक है तो लॉजिकली समझ में आए, क्योंकि साइंस भी लॉजिक के हिसाब से चलती है। तो ये कोर्स पूरा लॉजिकल है। तो हम उसमें ये बताते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम अगर हम पकड़ते हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है। जो मैंने इनके क्रिस्टल पकड़े हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है ना। उनके, जब एक प्रॉब्लम पकड़ोगे तो उससे रिलेट करोगे प्रॉब्लम आ कहां से रही है, तो उसको तो चेक कर लेंगे रूट कॉज उसका वहां से आ रहा हो। तो वो लॉजिक क्या है। तो ये पूरा का पूरा कोर्स लॉजिक के ऊपर है। तो हर चीज को एक एक स्टेप लेके सिखाया। पहला तो ये काम किया। दूसरा क्या काम किया कि इसमें रेमेडी भी सिखाई कि रेमेडी को कैसे यूज करना है। तीसरा क्या काम किया कि इसके अंदर आपको एक तो सारी भाषा भाषा तो हम सिखाते ही हैं कि किस तरीके से मूवमेंट होगा, क्या होगा। ये सब सिखाने के बाद फिर आपको हम कहते हैं कि आपको 10 रिपोर्ट्स बनानी है, और उन 10 रिपोर्ट्स के अंदर आपने सामने वाले से प्रॉब्लम नहीं पूछनी। आपको कौन बताएगा कि आप परफेक्ट जा रहे हो नहीं जा रहे? प्रॉब्लम नहीं पूछनी।
आपने क्या करना है, उसकी फोटोग्राफ से या उसको सामने रख के आपने स्कैन करना है। जब आप उसको स्कैन करोगे, आप उसकी 2 पेज की रिपोर्ट बनाओगे, फिर आप उससे रिपोर्ट डिस्कस करोगे कि भाई ये रिपोर्ट मैंने बनाई है, इसमें ये चीजें निकली हैं। तो आपको सामने वाला खुद ही बताएगा कि कितने % ये चीजें मुझसे मैच कर रही हैं। तो आप देखोगे बहुत सारी चीजें उससे मैच कर रही होंगी। वो बोले हाँ। तो एक चीज तो समझ में आती है कि बिना किसी से प्रॉब्लम पूछे आपने प्रॉब्लम पकड़ ली, है ना। सर आप मेरी बताओगे? नहीं, अभी सुन लो पूरी बात। हाँ। सब एक्चुअली चाहते हैं कि पहले मेरा बता दो, वो चीज नहीं, मैं जो नहीं नहीं, बता। मैं ये नहीं पूछ रही, बीमारी नहीं नहीं पूछ रही, मैं ये नहीं नहीं, पूछना चाहती हूँ कि मैं इस चीज में जा सकती हूँ क्या? अभी अभी आता हूँ मैं उस पे। मैं तो हमें ना, अच्छा रूट कॉज पता लगा, उसके बाद फिर हमें क्या करना है, हमें ये सब पता करने के बाद में फिर उसका सोल्यूशन उपाय क्या है। फिर हम कहते हैं कि जब आप उसको बताते हो, है ना, फिर हम 5 डेज का सेशन करते हैं। 11+5 डेज का कोर्स ही है। फिर 5 डेज का सेशन होगा, तब क्या होगा, फिर जब हम उस क्लास में आएंगे ना, तो आप 60-70% रेडी होके आओगे। आपको एक्चुअल रियलिटी में ये पता लग जाएगा कि आप वीक कहाँ हो, कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ आपको मतलब आप आंसर नहीं दे पा रहे हो, कहाँ आप डाउट में हो। तो वो हम डाउट जो है ना वो करते हैं उन 5 डेज में, प्रैक्टिकल डेमो के थ्रू, कि एक पर्सन को स्कैन करना है, सारी करेंगे। उसका घर का जियोपैथिक चेक करना है तो सारी कर रहे हैं, बाकी सब लोग चेक कर रहे हैं किसी एक पर्सन को पकड़ के। तो वहां प्रैक्टिकल डेमो करते हैं ताकि आप परफेक्टली प्रोफेशनली तैयार हो जाए, है ना। तो अभी अभी आपको कर देता हूं मैं चेक। लेकिन हाँ, एक चीज और बताता हूँ, इसमें ये भी हम कर सकते हैं कि हम बताते हैं कि जैसे आपको कौन सा बिजनेस सूट करेगा, कौन सी जॉब सूट करेगी, कौन सा प्रोफेशन करेगा। तो आप इसमें ये भी चेक करा सकते हो कि आपको ये ऑरा स्कैनर का प्रोफेशन सूट करता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, यही मैं जानना चाहती थी। हाँ, ऑक्कल्ट साइंस में क्या होता है कि कई बार लोग कहते हैं कि मुझे वास्तु भी आता है, एस्ट्रोलॉजी भी आती है, न्यूमरोलॉजी भी आती है, रेकी भी सीखी है, एलएलपी भी सीखी है ना। जैसे सुनील जी एक और थे पहले जो आए थे, आज से लास्ट वीक पहले, उन्होंने तो 15-20 तरीके की विद्याएं सीख रखी हैं। लेकिन काम कौन सी आ रही है? अगर मान लो 5 तरीके की विद्याएं सीख के आप इंप्लीमेंट कर रहे हो और आपके ऑरा के साथ में एक या दो विद्या सूट करती है, तो आप कामयाब होगे नहीं ना। आप सिर्फ उसी पे फोकस करो जो कंपेटेबिलिटी आपसे मैच करती है। आपने, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, 3 साल की ग्रेजुएशन करी, आप में से कुछ लोग होंगे जो मैं बात कहने वाला हूँ। 3 साल की ग्रेजुएशन करी, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन करी, जो सीखा था उसी से जॉब शुरू कर दी। 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल जॉब करी, अचानक ही छोड़ के बिल्कुल डिफरेंट लाइन में आ गए। ऐसे कई लोग होंगे स्क्रीन पे। तो जब अगर ऐसा हुआ है तो इसका हम इस एंगल से अगर देखना चाहें कि क्या जो उन्होंने किया था वो उससे उनकी कंपेटेबिलिटी मैच करती थी। अगर नहीं करती थी तो वो क्या हुआ कि वो मेहनत तो कर रहे हैं 100%, लेकिन वो रिजल्ट 100% उनको नहीं मिल रहे, यानी कि कंपेटेबिलिटी उतने मैच नहीं कर रही। तो वो डिफरेंट ही बिल्कुल फील्ड में चले जाते हैं। ठीक है, एक बार मैं जयप्रकाश जी से बात कर लूं। जयप्रकाश जी, अनम्यूट कर दिया मैंने। जी सर, तो जी सर, जी आपकी रिपोर्ट नमस्कार भेजनी सर। थी ना, नमस्कार, आपकी रिपोर्ट देनी थी ना। जी सर, अभी जी दे सर, देता जी हूँ मैं सर, वो मैं 1 वीक नया हो गए हैं मैं सर। मैं यार एक्चुअली थोड़ा सा एक इशू आ गया था, मैंने एक नया फ्लैट जी लिया जी, था मैंने तो। बताया सर, बताया था सर मैं आपने मुझे। हाँ, नहीं नहीं, वो तो 2 दिन तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर अचानक ही न्यूज आ गई कि जी जी। सर्कल रेट बढ़ रहा है यहाँ का। तो अच्छा अच्छा। हाँ, तो इमीडिएट जो है ना फिर वो रजिस्ट्री करानी है, तो उसमें बिल्डर ने कुछ चीजें की बैलेंस थी, तो 3 दिन तो उसी से लगे थे। आज मतलब क्लियर हुए हैं। बाकी मतलब मेन जो था ना काम, मैं वो 3 दिन से ऑफिस भी नहीं जी गया था, सिर्फ आज गया था, 1 घंटे के लिए कोई आ गया था। जी। तो जी आपकी वो रिपोर्ट उठा लाया हूँ, वो भी फोटो खींच के भेज दूंगा। जी सर, जी। और और कल सर दिन में। मुझे एक चीज। हाँ, बोलिए बोलिए। जी जी। सर इसमें जो रेमेडीज बताते हैं वो मतलब इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है कोर्स में आपके, वो। देखो, कोई भी चीज होती है ना, जैसे अभी 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 जो मैं। सुनील जी की जो रेमेडी थी वो क्या थी, कि उनको ये ब्रेसलेट नहीं पहननी, जी जी जी। उनको ये अंगूठी और ब्रेसलेट नहीं पहननी, ये उनकी रेमेडी थी, है ना। और नहीं मान सर, लीजिए, जैसे बोलिए बोलिए, आप बोलिए। जैसे मान लीजिए कि किसी का जियोपैथिक चेक किया या कुछ भी चेक किया, उसको लगा कि भाई ये प्रॉब्लम है, वास्तु में ये प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? जैसे कि आपने एक चीज बहुत अच्छी बोली थी अभी, कि कुछ वास्तु वाले बोलते हैं कि भाई इस जोन में ये नहीं होना चाहिए, तो आपका 100% मतलब खराब ही है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। उस केस में, इन सब केसों में क्या करना है? या फिर मान लीजिए कोई अगर कुछ, ये किसी कोई कोई कपड़ा पहन रहा है, उसको कैसे पता चलेगा कि भाई ये मेरे लिए कॉम्पिटिबल है या नहीं है?
तो यही तो ऐसी सिखाता हूँ बहुत सर सी मैं। चीजें हैं। देखो मैं बताता हूँ स्कैनर क्या मदद करता है वास्तु में। मैं आपको जो बता रहा था वो ये था कि स्कैनर वास्तु में ये मदद करता है कि जहां आपको पता लग रहा है कि वास्तु दोष है, तो वहां स्कैनर ये बता देगा कि वास्तु दोष कितना है। पहली बात तो ये। दूसरा, आप अगर उपाय करते हो तो आपको ये वेरीफाई कर देगा कि ये उपाय काम कर रहा है नहीं कर रहा, है ना। तीसरा ये कर देगा कि देखो, वास्तु हमेशा ना जो सिखाया जाता है तो वो क्या होता है, 16 जोन, 45 देवता, 32 डोर, 45 देवता, 45 5 एलिमेंट्स इन बेस्ड होता है। तो देवता की रेमेडी करनी बहुत जरूरी है। तो जो भी डोर डिस्टर्ब है, अगर उस देवता की रेमेडी भी कर दो तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अजय सर, मैं अरोमा एसेंशियल ऑयल बना रहा हूँ काफी समय से। आपको आइडिया नहीं था मेरे को लगता है, या है? अनम्यूट किया मैंने। ये जो अभी आपसे पहले ये जो भी क्वेश्चन पूछ रहे थे मैं सुन रहा था। हम्म। क्या थे? मिस्टर नमन जैन, नमन जैन। हाँ नमन जी, हाँ। नमन जी, ऐसा है, सर तो बता ही रहे हैं। आपका क्वेश्चन था रेमेडी कैसे काम करती है नहीं करती है। अब वास्तु पे सर बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आप पूरा स्कैनर लीजिए। जब हम किसी भी प्रीमाइसिस में जाते हैं, मैंने देखा है, और मैं मेरी वीडियो भी आप कहीं देखेंगे तो मिलेगी कि बहुत बड़ा फ्लैट का तो आपने 2 मिनट में उठा के और आपने ब्रह्म स्थान निकाल लिया, ठीक है ना। इफ यू आर डूइंग ए वास्तु ऑफ 20 एकड़ एंड 40 एकड़ लैंड, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द ब्रह्म स्थान। यस। ओरा स्कैनर एक ऐसी डिवाइस है, आप एंट्रेंस से लेके चलिए, आप इसे कमांड दीजिए कि मुझे ब्रह्म स्थान पे लेके चलिए। मतलब आई कैन बेट अपॉन दिस, और मेरी ये प्रैक्टिस है। ओरा स्कैनर वहीं खुलेगा जहां पर ब्रह्म स्थान होगा। यस। सर ये कमांड कैसे लेता है सर? हाँ जी। ये कमांड कैसे लेता है ये? कमांड कैसे लेता है? अब इसमें भी कई क्वेश्चन आते हैं कि हिंदी में समझता है, कि इंग्लिश में समझता है, कि तमिल में समझता है। ये और अच्छा क्वेश्चन होना चाहिए आपका, है ना, कि जर्मन में समझता है ना। सही है कि नहीं है? सही अभी है। अभी सर ने बताया कि ये जब आपका माइंड जो है थॉटलेस होगा, और आप जो भी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये जो है आपके ये जो बॉडी है ना, बॉडी इससे चलता है। हर आदमी स्कैनर नहीं चला सकता। सबकॉन्शियस माइंड और पल्स से चलता जी है। जी जी, यस, वही। है ना। हर आदमी नहीं चला सकता। क्योंकि मेरा ही एक स्टूडेंट है, वो आज तक मुझे कहता है कि आपने खिलौना भेज दिया। आसाम का स्टूडेंट है। क्यों? वो रेकी हीलर है। उसके ऊपर इतनी अच्छा। नेगेटिविटी रहती है, इतनी नेगेटिविटी रहती है, कुछ नहीं करता। एक मेरा स्टूडेंट है, क्योंकि मैं सर का स्टूडेंट हूँ, मेरे भी आगे स्टूडेंट है। आंध्र का जी जी। स्टूडेंट है, वो हमसे भी बहुत आगे निकल गया है। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिखाने वाले ने सिखा दिया। सिखाने वाला कभी किसी चीज में वो नहीं करता, सब वो एक साथ सिखाता है। अब कौन उसको जी इम्प्लीमेंट करके कितना आगे निकल जाता है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। और जी रेमेडीज जी काम करती ही हैं। और जी ओरा स्कैनर का, इंसान झूठ बोलता है, ओरा स्कैनर कभी झूठ नहीं बोलता है। मेरा टेस्ट सबसे पहले मेरी बिटिया ने लिया था। बोले आपका ओरा स्कैनर क्या बता सकता है? मेरा मोबाइल कहाँ रखा हुआ है? मैं कहा लेट्स ट्राई। उसने अपना मोबाइल ऐसी जगह छुपोया मेरे घर में जहां मिलना जी नामुमकिन था। यू वॉन्ट बिलीव, मैंने रिक्वेस्ट की, ओरा स्कैनर को कमांड दी, मेरा ओरा स्कैनर वहीं ओपन हुआ जहां उसने छुपो के रखा था, और मोबाइल मिल गया। तो ये काम करता है। आपको किसी भी व्यक्ति को काम लेना आना चाहिए। सीखने के बाद प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। यस। जी जी। राइट और सर, अजय सर, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न हो तो करें, सर की बेहद में जवाब क्यों, मैं सर का स्टूडेंट हूँ और मैं प्रैक्टिस करता हूँ। बड़ा मजा आता है। पता है एक्चुअली क्या है, जब कोई आदमी कॉन्फिडेंस से आगे बोलता है ना तो समझ में आता है कि वो एक्चुअली क्या है ना। ऑरा स्कैनर, ये समझ लो कि अगर आपके हाथ में है और आपको चलाना आता है तो आप हजारों लोगों के फेस में स्माइल लेके आ सकते हो। जी सर। अभी सपोज सर ने भी बताया होगा, मान लीजिए आपने पुखराज पहना हुआ है और आपकी कुंडली कहती है कि आपको पुखराज पहनना है, उसके बावजूद भी पुखराज आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। क्यों?
ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है समझने के लिए, क्योंकि जिस माइंड से पुखराज निकला है उस माइंड की एनर्जी और आपकी एनर्जी मैच करती ही नहीं है, तो आप उसको कितना ही पहनो नेगेटिव रिजल्ट देगा ही देगा। ट्रायल हमने शुरुआत में कर दिया। ठीक है नमन जी, मेरे ख्याल से काफी चीजें क्लियर हुई होंगी आप, राइट? अजय जी ना, अजय जी आए थे इंटरवल में, ये इनकी गाड़ी पार्क करने में देरी हो गई, ये लेट हो गए। चलो थैंक यू अजय जी। जी जी नमन जी, कुछ और पूछना है? सर काफी कुछ क्लियर हुआ, बट मैं यही जानना चाहूंगी कि मैं इस फील्ड में आगे जा सकती हूँ क्या, तो आप मेरा स्कैन जरूर कीजिएगा। मैं एक सेकंड बता देता हूँ आपको। हाँ। देखो, आपके अगर आपको सूट करेगा तो फिर आपके लिए फेवरेबल भी हो जाएगा। हाँ, नहीं मेरे को इंटरेस्ट है इसीलिए मैं ज्वाइन किया है। तो देखो परफेक्टली सूट कर रहा है। क्या आपने देख भी लिया? हाँ, मैं ये ना एक्चुअली जब ये देखो परफेक्टली सूट कर रहा है। जब आप सीखोगे ना, फिर धीरे धीरे तो ये ऐसा हो जाएगा कि आप एक एक सेकंड में एक एक चीज चेक कर पाओगे। आपकी कंपेटेबिलिटी जैसे 100%। सर ने बोला ना, जैसे सर ने भी बोला, आपने भी बोला कि भाई हर एक किसी को सूट नहीं करता है। वो पता है क्या बोले, उनका क्या मतलब था, वो भी क्लियर करता हूँ। देखो, ये हर एक आदमी को सूट करता है, पहली बात। किनको नहीं करता वो बताता हूँ। देखो, ये जो हमारी बॉडी के 7 चक्रास है ना, इसमें ब्लॉकेज होती है। ये बहुत क्वेश्चन में से बहुत सारे आंसर निकलते हैं, इसको हम समझते हैं। देखो, जब हम कोई तकलीफ में होते हैं तो हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजर क्या देखेगा? हमारे 9 प्लैनेट्स। ठीक है। वास्तु कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो वो क्या देखेगा? हमारे घर की एनर्जी को, एलिमेंट चेक करेगा, घर की एनर्जी करेगा, है ना। अगर हम किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं, वो कहता है वो डेट ऑफ बर्थ, भैया आपके तो डेट ऑफ बर्थ में ये लकी नंबर्स नहीं है ना। जी सर। तो स्टेप बाय स्टेप जो है, रेकी वाला देखेगा आपके चक्रास, और क्या बोलते हैं, जो बाबा ओझा तांत्रिक है वो देखेगा भी आप पे कुछ किया कराया हुआ है नहीं है। तो हर आदमी अलग अलग फील्ड के अंदर अलग अलग काम कर रहा है। अब ये जो स्कैनर है, ये आपको स्कैन करके और आपके रूट कॉज को पकड़ लेता है। ये स्कैनर जो है, ये आपके रूट कॉज को पकड़ लेता है। सर तो अपने आप को भी कर सकते हैं ऐसा? हाँ, प्लेन वॉल के आगे खड़े हुई अपने आप को विजुलाइज कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। हाँ, आपको आंसर मिलेगा। और ये चक्र, जब देखो किसी के प्लेनेट खराब है, देखो मैं एक ना अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करके आपको बताता हूँ। आ रहा है वेणुगोपाल जी? अभी आ रहा हूँ, एक मिनट रुकना। देखो, एक चीज समझना लॉजिक वाली। ये हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी के 7 चक्र हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक। अब इस बॉडी पे मान लीजिए आपके ग्रह खराब है, कुछ 9 प्लैनेट्स होते हैं, सबको पता है। तो 2 एक प्लैनेट खराब है, चक्रा मतलब आपका ऑरा ब्लॉक हो गया, ये बॉडी का ऑरा ब्लॉक हो गया, है ना। आपका घर में वास्तु दोष है, तो वास्तु दोष होगा तो उस घर में रहने वालों पर नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, ऑरा ब्लॉक हो गया। अगर किसी के चक्रास में प्रॉब्लम है, ऑरा ब्लॉक हो गया। किसी ने कुछ किया कराया हुआ है, ऑरा ब्लॉक हो गया। आपकी डेट ऑफ बर्थ में एज पर न्यूमरोलॉजी अच्छे नंबर नहीं है, ऑरा ब्लॉक हो गया। अभी सुनील जी ने क्रिस्टल्स पहन रखे थे, जेमस्टोन पहन रखा था, अगर ऐसी कोई गलत चीज पहन रखी है तो ऑरा ब्लॉक हो गया। तो जियोपैथिक स्ट्रेस है, ऑरा ब्लॉक हो गया। आईआर यूवी का इंपैक्ट है, ऑरा ब्लॉक हो गया। पितृदोष, कुंडली दोष, मांगलिक दोष, चक्रा दोष, कालसर्प दोष है, ऑरा ब्लॉक हो गया। तो नंबर ऑफ रीजन है जो ऑरा ब्लॉक हो गया। अब इस ऑरा ब्लॉक को एक एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए तो वो तो प्लैनेट्स पे तो काम कर रहा है, बाकी तो चीजें छूट गई। वास्तु कंसल्टेंट के पास गए, वो एनर्जीज पे, घर की एनर्जीज पे काम कर रहा है, बाकी सारी छूट गई, ब्लॉकेज तो है। इसीलिए आज दुनिया में 100 में से 99 आदमी परेशान है। तो स्कैनर क्या करता है? स्कैनर हर चीज को स्कैन कर लेता है और एक रिपोर्ट बना देता है कि यार यहाँ यहाँ ये प्रॉब्लम है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं हमेशा एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। एक पानी का पाइप लो, उसको नलके में लगाओ और उसका दूसरा हिस्सा आप गार्डन में लेके खड़े हो जाओ, लेकिन वो 15 जगह से फोल्ड है, पानी आएगा? नमन जी, पानी आएगा? नहीं नहीं सर, आएगा। नहीं। सर ठीक नहीं है। है, अब 15 में से 5 फोल्ड खोल दिए तो पानी कितना आएगा? थोड़ा सा ही आएगा। थोड़ा थोड़ा है। हाँ। 10 खोलेंगे तो और थोड़ा बढ़ आएगा, जाएगा हाँ, पूरे। थोड़ा अगर आएगा। 15 के 15 खोल दिए तो फुल स्पीड से जितना पानी टैप में ठीक। आ रहा है उतना आएगा। अब आप एक काम और कर सकते हो कि आगे से आपने पाइप को प्रेस किया और 10 15 20 फुट दूर तक स्प्रे भी कर लिया, है ना।
सेम हमारे ओरा का काम है कि स्कैनर से जब हम पूरी स्कैनिंग करते हैं तो पूरी की पूरी एक रिपोर्ट बनती है, हर विद्या को, हर चीजों को टच करके, और वो रिपोर्ट बना के दे देती है कि आपका ओरा ब्लॉक कहाँ है। और फिर जब हम उस ओरा को खोलते हैं तो क्या होता है, इसमें सातों चक्रास में ऊर्जा का फ्लो प्रॉपर चलता है और ब्रेन को पावर आ जाती है। आपका एक विजन, एक एस्ट्रोलॉजर के पास में 5 लोग आए, एक साइंटिस्ट आया, एक इंजीनियर आया, एक बिजनेसमैन आया, एक डॉक्टर आया, और वो आके बोलता है जी मेरे को फाइनेंशियल इश्यूज हैं और घर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब ये बताओ एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा? एस्ट्रोलॉजर क्या उसको बोलेगा कि यार फाइनेंशियल इशू है तो तू साइंटिस्ट है, तू घर पे बैठ, तेरी साइंटिस्टरी मैं कर लूंगा, तेरी डॉक्टरी मैं कर लूंगा, तेरी इंजीनियरिंग मैं कर लूंगा? ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना, वो तो स्पेशलिस्ट है एस्ट्रोलॉजी में। तो वो क्या करेगा, वो पूरा का पूरा स्कैन करके जो रिपोर्ट बनाएगा, है ना, सॉरी, वो क्या करेगा, वो पर्टिकुलर उसको स्कैन करेगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें उसकी ऑरा से वो सारी ब्लॉकेज को पहले फाइंड आउट करना है, फिर उस ब्लॉकेज को फाइंड आउट करके हमें उसको रिमूव करना है। जैसे पाइप के फोल्ड खोले थे, जैसे ही उसके ब्रेन को पावर जाएगी तो वो खुद सेंसिबल हो जाएगा, इस लेवल पे आ जाएगा कि वो अपने काम को हैंडल कर पाए। ये लॉजिक है, ये लॉजिक है कि आपकी सारी ब्लॉकेज खुल गई, आपका सर्कुलेशन ऑरा का ठीक हो गया, आपके ब्रेन को पावर चली गई। अब आप इस लेवल में हो गए कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, डॉक्टरी कर रहे हो, आपके थॉट्स क्लियर हो गए, क्लैरिटी आ गई, आप स्ट्रेस लेवल खत्म हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें हो जाती। तो ये काम करता है ऑरा स्कैनर। मतलब इसको हमें ब्लॉकेज आता है तो हमें इसको कैसा क्लीन करना है वो भी आप सिखाते हैं? हाँ मतलब हाँ क्या बिल्कुल। रेमेडी? ओके। मेरा कोई भी कोर्स ऐसा नहीं है कि बेसिक है फिर एडवांस है फिर प्रोफेशनल है, हाँ। तीनों सारे कोर्स एक ही में है। इसके बाद कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है, इसी से प्रैक्टिस कर लो। सामने वाले से प्रॉब्लम पूछनी नहीं, प्रॉब्लम तो आप बताओगे। तो ये तो वीडियो रहती है, लाइव क्लास रहती है? जी, आप सर आवाज चली ये गई। क्लासेस वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में, सर नेटवर्क इशू सर है ये आपका। रिकॉर्डेड फॉर्म में रहती है या लाइव रहती है क्लासेस? पहले जी 11 सर, दिन थोड़ा की नेटवर्क इशू था। पहले 11 दिन की वीडियोस मिलेगी, फिर आपको एक टास्क मिलेगा कि 10 लोगों की स्कैनिंग करनी है, रिपोर्ट बनाओ, ताकि आप अपने आप को एनालाइज कर पाओ कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, कितनी नॉलेज हुई। उसके बाद फिर हम शुरुआत करते हैं 5 डेज के सेशन की, जिसमें हम प्रैक्टिकल डेमो करते हैं। ब्रिजेश कुमार जी, मैंने अनम्यूट कर दिया, आपका एक मैसेज आ रहा था कि अनम्यूट करने का। ब्रिजेश जी, अब स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहे अभी, थोड़ी देर पहले। हाँ ब्रिजेश जी, मैंने हेलो। अनम्यूट कर दिया। जी। हाँ सर, सर गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग जी। एक्चुअली जी जी, मेरा एक क्वेश्चन मतलब है कि मैंने आपका नवंबर का बैच ज्वाइन किया था, और आपसे एलरोड भी मंगवाई थी बोलिए और बोलिए, मैं सारा सुन कुछ रहा हूँ। किया था, और वीडियो भी आपने भेजे थे भैया। हाँ ये है। अब लेकिन मेरे से पता नहीं क्या हुआ है कि मैं वो जो आपकी लाइव क्लास थी वो नहीं ले पाया, और वीडियो भी देखता हूँ रुकावट आ जाती है। तो क्या आप बता सकते हैं कि मेरे को क्या रुकावट आ रही है और मैं क्या करूँगा? अच्छा, पहले तो ये बताओ, आपने 5 डेज की क्लास ली है? नहीं, वो नहीं लिए, लाइव वाली नहीं ले पाया मैं, और जब भी प्लान करता हूँ वो कुछ आ जाता है। आप ऐसा तो मत सोचो। ये इशू थोड़ा है। सा थोड़ा सा इसके लिए टाइम निकालो, क्योंकि प्रॉब्लम मतलब जी बिजी रहना एक अलग चीज है, लेकिन इसके लिए टाइम निकालो। अभी एक काम करना, ये जो नेक्स्ट सेशन है ना, इसमें 5 डेज में ऐड हो जाना। हाँ, तो मैं आपको कॉल कर लूंगा और वो कर आप मुझे लूंगा। आप मुझे कल कॉल कर लेना, मैं नेक्स्ट ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, जो उसके 5 डेज का सेशन होगा उसमें आप ऐड हो जाना। सवाल कुछ और है थोड़ा सा, मतलब क्या वो चेक करके बता सकते हैं कि भाई क्या दिक्कत, रुकावट क्यों आती है? जब भी मैं प्लान करता था वो पूरी नहीं हो पा रही थी मेरे को। मतलब जब भी आप कोच लाइव के लिए आए, तो क्या आप बता सकते हैं मैं क्यों रुकावट आ रही है, क्या दिक्कत है वो? ये पहली हटा दूं बात क्या तो, मैं ये? हाँ नहीं नहीं, लगे रहने दो। पहली बात तो आपका पॉजिटिव हो रहा 0 है, नेगेटिव हो रहा आ रहा है, आईआर का भी इफेक्ट है, यूवी का भी इफेक्ट है, और आपके घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस भी है। एक चीज बताना, रूट चक्रा, सेक्रल, सोलर प्लेक्सस, रूट। आपको क्या पेट से लेके नीचे तक के इशू है पेट का इशू है, पेट का है ना? काफी इशू है, मतलब जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह, और जो मतलब जो डाइजेशन सिस्टम है उसका इशू स्ट्रांग है। ठीक है, अब एक चीज तो और बताइए, जी अब एक चीज और जी। बताइए, आपको पता है आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है? मुझे नहीं मालूम है इसके बारे में, क्योंकि मैं चलो इसी मैं कोर्स मैं इसलिए ज्वाइन किया था।
मैं जी आपसे कुछ चीजें पूछता हूँ, आप वो सिम्टम्स मेरे को क्लियर करना। जी जी घर, जी। जैसे मान लो 8-10 घंटे, घर में कोई ऐसा पर्सन जैसे 8-10 घंटे सोता है तो भी थका थका सा महसूस करता हो, घर से बाहर एनर्जेटिक फील करता है, एनर्जी लेवल अच्छा हो जाता है, घर में आते ही एनर्जी डाउन हो जाती है ना? हाँ हाँ है ऐसे लोग हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड, गुस्सा, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा, इरिटेशन, हाँ है ऐसे है लोग ना? हैं। अच्छा, जी अब अब देखो, जियोपैथिक आपके घर पे है, जियोपैथिक में अगर जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल होता है, जैसे कैंसर में होता है ना कि थर्ड लेवल पे लोग कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि यार एडवांस स्टेज पे आ गया कैंसर, कहते हैं जी ना? जी जी। उसी तरीके से जियोपैथिक के लेवल भी होते हैं। तो आपके घर में कहीं व्हाइट वॉश की पपड़ी उखड़ रही हो, सीलन आ रही हो, या फिर हल्का सा कहीं क्रैक महसूस कर रहे हो? हाँ उसका जो साउथ वेस्ट कॉर्नर नैऋत्य वहां पर काफी दिक्कतें हैं उस तरह की, है ना? सीलेंस बहुत ज्यादा है। हाँ। तो वो जियो उस वहीं कहीं आपका बेड भी आ रहा है, या कोई कुछ आ रहा है आपका, आपका नो उसी, बेडरूम है मेरा। क्या कह रहे हैं आप? बेडरूम है मेरा वहाँ पे। आवाज हेलो। नहीं। हाँ हाँ। बेडरूम है वहाँ पे, बेडरूम है हाँ वहाँ जी, पे। क्या है? बेडरूम बेडरूम। बेडरूम है ना? जी 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 तो मैंने आपको बताया प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है, प्रॉब्लम आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस पे है। तो आपको जी पता है जियोपैथिक स्ट्रेस जहाँ होता है वहाँ क्या होता है? दोस्तों एक चीज बताता हूँ आपको, चलो एक, जी पहले तो मैं स्क्रीन छोटी करता हूँ। ये ना एक्चुअली जो वेबिनार है ये सब नॉलेज के लिए, आप लोगों को नॉलेज होगी तो बहुत, ये तो हम डिस्कस करते करते आज का पैटर्न ही बदल दिया, और बहुत अच्छा रहा, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मुझे भी और आपको भी। तो आज हमारे अजय शर्मा जी से भी दर्शन हो गए, बहुत पुराने स्टूडेंट हैं और बहुत बढ़िया आदमी है। ये सीखने के बाद मतलब सिखाने भी लग गए, और ये बहुत अच्छे वास्तु कंसल्टेंट भी हैं। आपको कुछ दिखाता हूँ, ये जो आप देख रहे हो ना, जहाँ पे भी जियोपैथिक होता है वहां पे क्या क्या डिजीजेस क्रिएट हो सकती हैं। इफेक्ट ऑन इम्यूनिटी, लेजीनेस, लथार्जीनेस, इंसोम्निया, मसल्स क्रैम्प, इंक्रीज हार्ट बीट, नर्वसनेस, डिप्रेशन, बॉडी एक, डायबिटीज, हेडेक, मेमोरी प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, किडनी डिसऑर्डर, आर्थराइटिस, ब्रेन स्ट्रोक, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, सुसाइडल थॉट, मिसकैरेज और डाइवोर्स, ऐसी मेजर मेजर इश्यूज। अभी तो लाइन मतलब मैं तो थोड़ी सी लिखी है, ये लाइन बहुत लंबी है। तो जहां भी जियोपैथिक जिसके भी घर पे होगा वहां 60-70% प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो सकती। तो विजय जी, सबसे पहले आप एक काम करो, आप ना जी जियोपैथिक चेक करके और जियोपैथिक की रेमेडी करो, आपकी प्रॉब्लम का 50-70% रिजल्ट तो हाथों हाथ मिल जाएगा। जी सर, आप ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली मैंने ये कोर्स ज्वाइन इसलिए किया था कि मैं ये सब सीख के फिर उसमें काम करूंगा। तो अभी मुझे रेमेडी वगैरह के बारे में जानकारी नहीं है, क्या चेक करना है वो एक इशू है मेरे लिए। अभी अभी तो आपने मैं अभी आपने सुन लो, आपने क्लास पूरी नहीं देखी है ना, तो आप पहले तो पूरा कोर्स पूरा कंप्लीट करो। ठीक है सर। थोड़ा सा टाइम निकालो, अगर जो चीज हमने हाँ की नहीं है, आप ये देखो ना, हम जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो पूरा साल पढ़ने के बाद में पास आउट होते थे, तभी तो आगे बढ़ते थे। बात है। तो जो ठीक बात है। पढ़ा ही नहीं वो फिर तो फेल होगा ना। तो आपने अभी पहले जी वो पूरी 11 दिन की क्लास पूरी करके ना, उसको आगे इम्प्लीमेंट करो अपने घर से, स्टार्टिंग हम अपने घर से करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जी। ठीक है? नहीं, आपको और ऐसी जो, रेमेडी बता रहे हैं मुझे अभी जो मैं लगा दूं, कि मुझे मेरे से बार बार ये हुआ कि मैं जब जब आप उस कोर्स को लिए एक वीडियो देख ली, दो देख लिया, वो फिर कुछ ऐसी रुकावट आ जाती है, वो पूरा हो नहीं पा रहा। आपकी लगभग एक लाइफ में साल हो हर, गया मुझे। सुनो, हर चीज में रुकावट आएगी, हर चीज में। जी 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 आप घर से बाहर तो बड़े जी एक्टिव, सुनो, घर से बाहर आप एक्टिव रहते हो, आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन घर में आती है आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। जी 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 ठीक कह रहे हैं आप। तो आप ये जियोपैथिक प्रॉब्लम ठीक है कर लो। तो अब मैं कोई। बता रहा हूँ, सुन लो। आप पूरी 11, जी सुन जी लो, एक मिनट सुन लो, आप 11 दिन की पूरी, पहले तो जी वीडियो देखो पूरी कंप्लीट, जी फिर स्कैनर से अपने घर पे जियोपैथिक चेक करो कहाँ पर है, और जियोपैथिक को ब्लॉक कर लो, और अपने लिए एक 6-in-1 ओरा बूस्टर ले लो, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आएगा। आप छोड़ो, आपकी पूरी फैमिली का सोल्यूशन निकल आएगा। जी 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 जी। तो वो और वो, सेक्शन बना और के लिए ऑर्डर मैं कर देता हूँ क्या? वो क्या? हाँ कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन आप पहले ना 11 दिन की वीडियो जरूर देख लो, क्योंकि जियोपैथिक जिस घर में है उस घर की जी कोई ऐसी ताकत नहीं, कोई ऐसा कंसल्टेंट नहीं जो उस घर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दे। कोई ठीक डॉक्टर नहीं, बात। कोई भी नहीं कर सकता। वो जियोपैथिक की रेमेडी से ही ठीक होगा। ठीक सर, तो मैं कल आपसे बात कर लूंगा कॉल करके आपको। हाँ कर लो प्लीज। कितने कितने बजे लगभग टाइम कॉल लगा लूँ आपको आप मैं? मुझे 12 बजे के बाद से लेके 4 बजे तक के बीच में कभी भी कर लो। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। राइट। और मैं अनम्यूट करो आप, फिर म्यूट हो गए, बोलिए बोलिए बोलिए। जी हाँ, जी। मतलब ये मैं ये 6 दिन में जो टाइम मिलेगा उसमें वीडियो देख लूंगा,
फिर 15 तारीख से आपका जो कोर्स है लाइव वाला, उसमें आप मुझे एनरोल कर दीजिएगा। आप इसको करो, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, तो 5 दिन का वो सेशन भी हम कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, ओके। चलिए मैं एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ सबको, जिसने भी बात करनी है कर सकते हैं। जी मैंने अनम्यूट कर दिया। मैं कुछ मेडिसिन। हेलो सर, मैं वेणुगोपाल। जी वेणु जी वेणुगोपाल बोलिए बात जी, कर। बोलिए बोलिए वेणु जी। सर, जो मैं पहना हूँ ये सूटेबल है नहीं मेरे को भी नहीं मालूम। सर कल चेक तो कर दें, आज एक्चुअली बस अब क्लास 9 बजकर थोड़ा छह दो मिनट पे मिनट खत्म के हो। लिए सर, दो एक्चुअली सर मिनट दो के लिए। मिनट नहीं लगते हैं, मेरे को ना एक्चुअली कहीं जाना था, और नहीं, मैं ये एक्चुअली सोच रहा मैं बहुत देर से आपको बात करने का कोशिश कर रहा था, क्योंकि सी मैं हैदराबाद तेलंगाना निजाम एरिया का है। मेरे को थोड़ा चेक करो तो मैं आपको ये सर एक बताना दो चाहूँ। मिनट नहीं लगते, लेकिन चलिए मैं चेक कर देता हूँ। ठीक है सर, ठीक है सर। देखिए आपका पॉजिटिव हो रहा 0 है, नेगेटिव हो रहा आ रहा है, और ये निकाल दूँ क्या सर? देखो आपके घर पे भी जियोपैथिक स्ट्रेस है, ये देखो आपके घर पे भी हाँ। जियोपैथिक स्ट्रेस आ रहा है, तो जो सिम्टम्स ओके। मैं बता रहा था वो आपके घर पे भी होंगे। हाँ, ओके। ठीक है। अच्छा। अब आप क्या बोलते हैं, क्या पहन रखा आपने? ये क्रिस्टल एक है सर, ये एक ब्लैक वाला ये। उतारो उतारो, फटाफट उतारो, फटाफट जल्दी जल्दी कर लो प्लीज। ओके सर। और क्या पहन रखा है? नहीं, कुछ भी नहीं है सर अभी। ठीक है। नहीं आपका ऑरा नेगेटिव ही है सर, पॉजिटिव नहीं है। हाँ। तो क्रिस्टल अच्छा। दिखाओ एक एक करके। एक ही ये सर, एक क्रिस्टल एक है। ये आपको सूट नहीं कर रहा, दूसरा दिखाओ। ये वाला सर। बस ये दो ही थे मेरे को, ये बाकी भी कुछ भी ये नहीं भी है। आपको सूट नहीं करता। आप बेसिकली हाँ, आपका इनको उतारने के बाद भी ऑरा नेगेटिव ही है आपका। हाँ। आपके घर नहीं, में क्यों सर? जियोपैथिक स्ट्रेस है, हाँ, तो जियोपैथिक का इलाज करो, क्योंकि जियोपैथिक जो है ना वो लाइलाज बीमारी है। एक दीमक होता है ना, जो जैसे आपने देखा है लकड़ी में दीमक लग गई, तो वो खा जाती है हाँ। पूरी की पूरी लकड़ी को, और उसका कोई इलाज नहीं है, वो रिमूव करनी पड़ती है वहां से चीजें। अच्छा। तो ओके। जियोपैथिक ऐसी है कि पूरे फैमिली पे अफेक्ट करती है, पूरी फैमिली की डिस्टरबेंस, और बताता हूँ बॉडी के सेल्स को, ऑर्गन्स को डैमेज करती चली जाती है। मेरे को वही चाहिए था सर, क्योंकि मेरे को इधर पूरा फंगस, मतलब बहुत इचिंग हो रहा। मैं रेकी का भी थोड़ा मेडिटेशन कर रहा हूँ, फिर भी मेरा ये पैरों में इधर में पूरा इचिंग हो जा रहा ऐसा। सर इचिंग होके बहुत मुश्किल। आपके घर में जियोपैथिक है, और आपके घर में मुझे नहीं मालूम कहाँ पर है जियो, वो आपकी लाइन जियोपैथिक की, वो तो स्कैनिंग में पता लगेगी घर की। लेकिन घर में हाँ, इरिटेशन, शॉर्ट टेम्पर्ड लोग होंगे आपके घर में भी, हाँ, मेरा बेटी चाहिए सर, मेरा मिसेस भी है। और हेल्थ इश्यूज शॉर्ट भी आ रहे टेम्पर। होंगे उन्हें भी। हाँ, उनको, वो दोनों को, उनको मिसेस को घुटनों का दर्द है, उनको हार्ट भी अभी थोड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। पहले कुछ भी नहीं था, अभी तो बहुत स्टार्ट हो गया वो। बिल्कुल, तो इसीलिए जो है ना जियोपैथिक का इलाज बहुत जरूरी है, मैं इसीलिए बोलता हूँ। जियोपैथी का मीनिंग क्या है सर? जियोपैथी मैं भी समझ में नहीं पा जियो रहा का हूँ। मतलब है अर्थ, और पैथिक का मतलब है डिजीज। महाराष्ट्र में पूना यूनिवर्सिटी के अंदर इस पे पीएचडी होती है, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स वहां जाके पीएचडी करते हैं। ओके सर। सर आपसे तो इसको कांटेक्ट कैसे हो सकता है? ये कैसा कॉल क्लियर पे? करना, कैसा क्लियर करना सर इसको? तो इसको घर की स्कैनिंग होती है, वो स्कैनिंग करके फिर उसके बाद जो है आप फिर वो जगह फाइंड आउट की जाएगी, जगह फाइंड आउट करके तब जाके फिर उस जगह पे रेमेडीज की जाएगी और उसको ब्लॉक किया जाएगा। तो अभी आप नमन जी पूछ रहे थे ना, ये 11 सर प्लस और 7 एक, डेज का कोर्स है। सर अभी यस सर। जो ये नहीं, अमाउंट है सर, ये अमाउंट है, जो अमाउंट है वो ईएमआई के थ्रू थोड़ा थोड़ा पे कर सकते हैं, एक ही बार पूरा पे करना नहीं एक ही पड़ता? बार में है सर, इसमें हम जो है ना ऑलरेडी 15,000 वाला कोर्स 12,345 में दे रहे हैं। साथ क्योंकि में मैं साथ तो में हम ये एक्चुअली सर, साथ में ये मैं तो डाउजिंग टूल जो है। बोलिए, आप बोलिए। छोटा सा एम्प्लॉय हूँ सर, मैं ज्यादा उतना, अभी मेरे 60 ईयर्स वो है सर ड्यूटी भी। हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, अगर आप जियोपैथिक का कोर्स करना चाहते हैं वो भी हमारे पास में है। जो आपके घर की मेजर इशू है ना, वो भी कोर्स है हम्म। हमारे पास में, वो भी दिखा देता हूँ आपको। देखो ये हाँ, ऑलरेडी हम 15 वाला कोर्स 12,345 में दे रहे हैं, 2,500 रुपए की हाँ, एलरॉड जिससे स्कैनिंग करेंगे, हाँ, ये भी फ्री दे रहे हैं। साथ में हम हाँ, क्या दे रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स दे रहे हैं जिसकी बहुत डिमांड है मार्केट में, वो है अ, वास्तु दोष अरोमा एसेंशियल ऑयल, हाँ। है ओके। ना। ये 6,666 रुपए का कोर्स है, ये भी हम कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट कर रहे हैं। तो अभी फेस्टिवल सीजन है, तो सब चीजें हम कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दे रहे हैं। तो ये बहुत ओके। रीजनेबल प्राइस में पड़ेगा, और इतनी नॉलेज आ जाएगी कि आप किसी भी पर्सन की फोटोग्राफ से भी उसको स्कैन करके बता दोगे। ओके। और जो आप जियोपैथिक की बात कर रहे हैं ना, अगर आपको सिर्फ जियोपैथिक सीखना है तो उसका भी आपको बता देता हूँ। ये रहा।
अगर आपको जियोपैथिक सीखना है तो जियोपैथिक का भी कोर्स है। ये 6,666 रुपए का कोर्स है जो हम 5,000 में दे रहे हैं। और अभी हाँ। जो वेबिनार में ज्वाइन करेगा उसको एक कॉम्प्लीमेंट्री एलरॉड भी गिफ्ट कर रहा हूँ मैं। जबकि 6,666 में दे रहा हूँ, ये 5,000 में दे दूंगा। अच्छा, इसका कितना दिन कोर्स रहता है सर? ये 3+1 डे का कोर्स है। इसमें स्पेसिफिकली क्योंकि आज 100 में से 65-70 लोगों के ऊपर जियोपैथिक स्ट्रेस होता है। अगर जियोपैथिक हम्म। स्ट्रेस है तो उस घर के अंदर से बहुत सीवियर डिजीज निकलेंगी। कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर किडनी ऐसे इश्यूज बनते हैं। घर में कला कलेश खत्म नहीं होता, काम धंधे चौपट हो जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक है, वो पूरा डिटेल में समझाया जाता है उसके अंदर, प्रैक्टिकल ओके डेमो में ओके। सब। तो आपको अच्छा, नमन जी उसके अंदर फोटोग्राफ दिखाई देगी कि कौन सी 11 डेज का अंदर। जो सर, 11 डेज का कोर्स टाइमिंग क्या रहता है? ये पहले 11 डेज की तो वीडियोस मिल जाएंगी। उसके बाद हाँ। 5 डेज जो होगा ना वो 8 से 9:30 का होगा। 8 से सर नहीं, 9:30। इसमें आप टाइमिंग। ये जो अच्छा, आप ओनली वीडियो, 11 डेज हैं, वीडियो बेस्ड है? सॉरी एक मिनट, एक मिनट, विनोद जी को निपट करता हूँ। जी बोलिए विनोद हाँ, जी। वीडियोस बेस्ड है क्या सर आप? पहले आपको सुनो, पहले हम्म। आपकी नॉलेज को कंप्लीट करते हैं ताकि आप अच्छी तरह से नॉलेज लेके प्रैक्टिकली सीख जाओ। उसके बाद जब फिर हम क्लास शुरू करेंगे तो आपको बहुत कुछ आता होगा, तो हम एक लेवल पे खड़े होकर समझ रहे होंगे। आज क्या होगा, आप इस लेवल पे और मैं इस लेवल पे बैठ के समझा रहा हूँ। चीजें कुछ पकड़ पाएगा, कोई नहीं पकड़ पाएगा। अगर पहले से सारी नॉलेज होगी तो जब हम क्लास शुरू करेंगे 5 डेज की तो आपको इमीडिएट समझ में आ जाए। इस कोर्स को करने के बाद आप अपनी फैमिली के होल लाइफ के लिए उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो, इवन सोसाइटी में। और इसमें इतना अच्छा प्रोफेशन है। मैं 5,100 रुपये लेता हूँ, 5,100 फोटो को स्कैन करने का। कोई अगर अपनी फोटो भेजेगा उस पर स्कैनिंग करने का 5,100 लेता हूँ। और अगर कोई पर्सन मेरे पास में आता है तो 11,000 रुपीज लेता हूँ। आप 1,100 रुपये से शुरू कर दो, 500 रुपये से शुरू कर दो। पहले ठीक है शुरू सर। शुरू में ये भी सिखाता हूँ, क्लास में ये भी बताता हूँ कि किस तरीके से आपके पास क्लाइंट आएंगे। क्लाइंट आने का इतना बढ़िया तरीका बताऊंगा कि आपके पास में अपने ओके। आप क्लाइंट आने शुरू हो जाएंगे। ओके सर। ठीक। ठीक है सर। ठीक है राइट। सर, थैंक। जी नमन जी बोलिए। सॉरी सर, बीच में किया डिस्टर्ब। नहीं नहीं प्लीज। मैं ये जानना चाहती थी कि ये आप सिर्फ वीडियोस हमें सेंड करेंगे 11 डेज, आप लाइव नहीं रहेंगे हमारे साथ? 5 डेज आएंगे तो सही, 11+5 डेज बाद ऐसे में ही। रहेंगे, वो बाद हाँ, में रहेंगे। देखो पहले आपको नॉलेज हो गई। आप पूरे जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो क्या होता था कि आप। सर मेरे कहने का मतलब अगर 11 डेज के अंदर हमारे को कुछ प्रॉब्लम्स आती है या नहीं समझ पाते हाँ हैं तो वो वो हमारे तो को 11 डेज बाद ही क्लियर करना होगा? नहीं नहीं नहीं, बीच में आप पूछ सकते हो, लेकिन मजेदारी वाली बात यह है कि उस 11 डेज में कोई एक आधा क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछोगे ना, पूछोगे नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ 11 दिन की पूरी वीडियोस अगर आपने देख के और इसको प्रैक्टिस शुरू कर दी, आपके अभी आपके 10 क्वेश्चन होंगे, तब आपका एक क्वेश्चन रह जाएगा, हो सकता है वो भी ना हो। अच्छा, वो जो आप ये सेंड करते हैं जो ओरा स्कैनर, वो पहले ही सेंड कर देते हैं पेमेंट करते ही, वो मतलब भेज हाँ हाँ देते हैं? हाँ, वो तो सेम डे में कोरियर निकल जाता है। अच्छा। तो उसके 3rd डे से आपको जरूरत पड़ती है स्कैनर की। तीसरे दिन से आपको स्कैनर की या चौथे दिन से जरूरत पड़नी शुरू होगी। और वैसे भी 11 डेज के बाद में इमीडिएट 5 डेज नहीं होते। 11 डेज के बाद में हम 10, 15, 20 दिन का गैप दे लेते हैं। पीछे तो कई लोगों ने बोला, अभी वो आगे था ना, क्या बोलते हैं, गणेश चतुर्थी थी तो बोले सर उसमें तैयारियों में लगे हैं जी। तो ऐसा नहीं, आप एक काम करो। तो मैंने महीना 1.5 महीने का गैप दे दिया। जब तक आप ट्रेन नहीं होंगे तब तक मैं अपनी क्लास नहीं शुरू करता। मुझे प्रोफेशनली आपको लेके आना है जी। उसमें आपका ही रिकॉर्डिंग रहता है मतलब वॉइस रहता है या मतलब कैसा रहता है? ऐसे ही रहेगा जैसे चल रही है क्लास। अच्छा, वैसे ही रहता है, ओके ओके। हाँ हाँ, इसमें क्वेश्चन भी चलेंगे, आंसर भी चलेंगे। आपको हाथों हाथ अपने डाउट्स भी क्लियर होते रहेंगे क्लास में। सर ये जो कोर्स है इसी में ही ये जियो स्ट्रेस वाला भी नहीं ऐड कर सकते? वो ऐड है इसके अंदर। अच्छा जो फुल कोर्स है उसमें सब कुछ ऐड है, कुछ नहीं छूटा। अच्छा अच्छा, ओके ओके। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्रास, बॉडी स्कैनिंग, जियोपैथी, कलर कंपैटिबिलिटी, मेडिसिन चेक करना, दोष का चेक करना, प्रोफेशन को चेक करना, और बहुत सारी चीजें। और सर फिर हो जाएगा 5 दिन के अंदर, मतलब 11+5 दिन में? सर अभी आपने अजय शर्मा जी से सुना था? हाँ सुना तो है। मेरे स्टूडेंट आज की डेट में 5-7 स्टूडेंट क्लासेस ले रहे हैं। जी जी जी, वो तो मैंने देख सिखा लिया सर। हाँ सिखा रहे हैं वो। नहीं नहीं, ये तो अजय जी आए थे, इसके अलावा और सिखा रहे हैं। अभी 15 महीने ओके। पहले एक बंदा सीख के गया है, वो सिखा रहा है। हम्म। जी किसी का कोई प्रणाम क्वेश्चन सर। प्लीज। हाँ प्रणाम सर। हाँ काशी सर नमस्ते। वो सर वो आपने भेजा सर वो हार्मोनाइजर सर। आप भेज दिया?
सर डिटेल भेजिए सर, बेटे आया नहीं है सर। यार एक्चुअली पता क्या था, 5 जी अग्रवाल जी, सर। एक्चुअली जी आपका भी जो जयप्रकाश जी, जी 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 आपका भी जो रिपोर्ट नहीं मिली उसके पीछे रीजन था। एक्चुअली 3 दिन एक फंक्शन थे, मतलब रात को बाहर खाना खाना ये सब चल रहा था। तो जैसे ही घर आया ना 4 दिन पहले, तो वोमिटिंग शुरू हो गई मेरे को, और एकदम से 2 दिन तो मैं डिस्टर्ब रहा। जी सर, फिर आपसे उसके बात हुई बाद थी सर वो। आज जो मैंने जी घर जी लिया ना, तो उसकी एक्चुअली यहाँ का गाजियाबाद का ना सर्कल रेट बढ़ रहा है। तो उसमें मैंने अभी नया घर खरीदा है, तो उसके अंदर क्या है, बहुत मतलब 35-40% कह रहे हैं कि जो सर्कल रेट इंक्रीज हो रहा है। तो उस वजह से मुझे जो है जी ना सारे पेपर्स कंप्लीट करा, जो जो चीजें थी वो करा। आज शाम को जाके फ्री हुआ हूँ, अब रजिस्ट्री करनी रह गई है। तो इसीलिए मैं जयप्रकाश जी को भी रिपोर्ट नहीं दे पाया, मैं ऑफिस ही नहीं जा जी पा रहा सर। था। अब मैंने ऑफिस के लड़के को बोल के रिपोर्ट तो मंगवा लिया। अभी क्या हुआ था, किसी को टाइम दे रखा था 9:45 का, किसी के साथ जाना था, आज पेपर वर्क जो रह गया वो कंप्लीट करना था। हम सोसाइटी में जी जी 4-5 लोग मिलके, तो मैंने इसीलिए सोचा कि 9-10 तक खत्म करूंगा, फिर जयप्रकाश जी की फोटो भेज दूंगा, सीन खींच के कल समझा दूंगा। ये सारे 5 सर मेरा अगर भेज दिया है सर, तो उसका जैसा मैं उसको सर जैसा ट्रैक कर लूंगा सर, फिर आप मुझे डिटेल। याद, सुबह मुझे याद दिला देना, तो उसकी रिसिप्ट जो है वो भी मैं चेक करवा के जी भिजवा दूंगा। जी 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 सर, जी सर, ओके ओके, चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज। सर मेरा एक और क्वेश्चन था कि अगर मैं कोर्स करता हूँ उसके बाद जो लाइव सेशन आते हैं, जैसे मेरी एक्चुअली ड्यूटी शेड्यूल वाइज रहती है, यानी शिफ्ट वाइज रहती है, कभी सुबह रहती है, कभी नाइट रहती है, कभी शाम में रहती है, तो उस केस में फिर कैसे हो सकता है सर? नहीं, कितने 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 दिन में चेंज होती है? वीकली वीकली चेंज होती है सर। हाँ, वीकली मतलब इवनिंग की रहेगी या वीकली डे की रहेगी? जैसे 1 वीक आज सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक रहती है, फिर 4 बजे से 12 बजे तक, हाँ, तो फिर 12 से सुबह 8। जब आपकी मॉर्निंग टू इवनिंग रहती है ना, जी जी है ना, तब आप ज्वाइन कर लेना, मुझे बता देना कोई ऐसा। मैं वैसे भी जो है ना, ऐसा कोई हार्ड, मैं जब सबको देखता हूँ सब कंफर्टेबल है तब शुरू करता हूँ अपनी क्लास। जी सर, मुझे, इसीलिए मैंने पूछ लिया सर। नहीं, मुझे ऐसे नहीं होता कि मुझे निपटाना है, मुझे आप लोगों को ट्रेंड करना है। जब आप स्क्रीन पे आओ ना, तो कॉन्फिडेंस के साथ आओ, एक स्माइल भी फेस पे आओ, तो मुझे भी लगता है कि मेरा काम भी जस्टिफाई हुआ। जी सर। और एक और बताता हूँ बात, जितनी भी विद्याएं मार्केट में है, जहां वो खत्म होती है वहां से स्कैनर का काम शुरू होता है एक्चुअल में। सर मैं जी भी सर। दिल्ली से ही हूँ। हाँ जी। सर मैं भी कह रही हूँ दिल्ली से ही हूँ। कहाँ से कहाँ रहते हैं आप? दिल्ली शास्त्री नगर। अच्छा, शास्त्री नगर रहते हैं, ओके। नॉर्थ। हाँ, मैं अच्छे से जानता हूँ, मेरे मदर जब वहां से पंजाब से आए थे ना, तो वो शास्त्री नगर में ही आके वहीं तो वो था ना रेलवे स्टेशन है जो, तो कहते हैं पुराने दिल्ली, वहां उतरते थे पहले, उसके बाद फिर वहीं पे ही सारे जो, जिसे शरणार्थी बोलते थे, तो वहीं पे आके टिके थे। चलो, हेलो सर। जी बोलिए। सर, जो नंबर आपके उसमें दिया है उसी नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है। मैं आपको दिखा देता हूँ सर, आप इस नंबर पे भेज सकते हैं। और ये देखिए, मेरा एक नंबर है इसमें, सेंड डबल कर नाइन दीजिए डबल ना, ग्रुप में सेंड कर दीजिए ना नंबर। हाँ, ग्रुप में ना, डबल एक्चुअली नाइन देखो, डबल नाइन। डबल आप लिख लो, उसका एक रीजन है, वो भी बताऊंगा ग्रुप में क्यों नहीं कर रहा। 999948 ठीक है। 9999482030, ये फोटो खींच अच्छा। लो। जो स्क्रीनशॉट भी, ले लो। हाँ जी, हाँ, जो भी, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। हाँ, जो भी और इस सर वेब, सुनिए, पेमेंट करने के बाद जो है तुरंत वीडियो भेज देंगे सर। हाँ मैं बताता हूँ, आपको पेमेंट करनी है, आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे, अपना नाम भेजेंगे। जी। मैं आपको एक ऐप भेजूंगा, उस ऐप को डाउनलोड करना है। जैसे ही डाउनलोड करेंगे, तो मेरे पास यहाँ पे जो है ना, हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आपका नाम आ जाएगा, तो यहाँ से अच्छा अप्रूवल अच्छा। करूंगा, आपको वीडियोज आ जाएंगी। साथ में ठीक आपने क्या ठीक। करना है, आपने अपना नाम, एड्रेस, क्या बोलते हैं, पिन कोड पिन नंबर कोड। और मोबाइल नंबर भेजना है। यहाँ से आपको कुरियर चला जाएगा, और मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँ। ठीक 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 ठीक। ठीक है, दोस्तों, एक थैंक यू सर। ये बताता हूँ, जो रात को 12 बजे तक ज्वाइन करता है, उसको मैं 6,666 रुपए का कोर्स इसके साथ फ्री दे रहा हूँ। 12,345 में एक 2,500 रुपए की रॉड, और ये 6,666 का कोर्स, ये कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट है। ये वाकई में ही मैंने फेस्टिवल सीजन पे निकाला है। इतना इंपॉर्टेंट कोर्स है कि इसको करने के बाद वास्तु, किसी का भी घर का चेक करना हो और उसकी रेमेडी करनी हो, आपके लिए सर चुटकी। आज तो कैसे होगा, कल ही बैंक से होगा ना। नहीं, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कुछ कर सकते हैं, अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। चलो, जो हाँ नहीं, सर, वो तो कल मॉर्निंग का तो टाइम दीजिए ना। कोई बात नहीं। आप कौन बोल रहे हैं, नमन जी? कौन यस बोल रहे हैं? सर।
आप नमन जी मुझे कल 12 बजे तक कर दीजिएगा, 1 बजे तक। और बताओ। हाँ, कल का ही टाइम दीजिए, अब तो 10 बज गया सर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई ऐसी थोड़ी ना कि मैंने यहाँ कोई वो बना रखा है कि फंसाना है मेरे को किसी को, ऐसा नहीं है। आप कंफर्टेबल हो, आप 12 बजे तक करो, 1 बजे तक करो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा होता है ना कि जो पीछे बैकएंड के ऊपर जो एजेंसी है ना, उसको भी फॉलो करना होता है। वो कहते हैं हमारे रूल अगर आप तोड़ोगे तो यार वो चीज फिर आप अपने हिसाब से हैंडल क्या करो, और बात होती है। अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है, हमें मजबूरी में कहना पड़ता है। तो चलिए, किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज। हाँ एक सर। बार स्क्रीन दिखा सर दीजिए सर। स्क्रीन दिखा दो सर। अच्छा, मैं दिखा देता हूँ आपको स्क्रीन। एक चीज बता देता हूँ दोस्तों, एक वादा करता हूँ, और नहीं वो खाचती तो मैं ही बोली ना। वो प्रॉमिस क्या है वो बताता हूँ। ये कला, ये सीखने के बाद आप अपनी पूरी फैमिली की लाइफ भर की प्रॉब्लम का सलूशन खुद निकाल लोगे। लाइफ भर की प्रॉब्लम खुद निकाल लोगे आप। और अ, अपनी छोड़ो, मतलब सोसाइटी में अपने ब्रदर सिस्टर अंकल चाचा ताऊ हो या सोसाइटी में हो, और इससे एक नया प्रोफेशन मिल सकता है। और पता है, अगर जियोपैथिक के स्पेशलिस्ट भी बन गए ना, इतना काम है, इतना काम है, सोच भी नहीं सकते। जिस घर के अंदर कैंसर पेशेंट थे और वहां पर रिवाइव नहीं हो रही थी प्रॉब्लम, वो जियोपैथिक का ट्रीटमेंट करते ही रिवाइव हो गई। जिस घर में मेंटल पेशेंट थे, वो रिवाइव हो गई। जिस घर में कला कलेश थे, वो रिवाइव हो गए। ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन है। ले लीजिए, स्क्रीन पे फोटो चाहिए आपको। ठीक है सर। 9999482030। ये मैं क्यों दिखाता हूँ दोस्तों, पता है? अ, मेरे एक स्टूडेंट थे, उनको मैंने सिखाया। उन्होंने कहा क्लासेस लेनी है मेरे को, सीख सीख के ना सिखाना है। सिखाया, उनको सब कुछ बताया, ट्रेंड किया। तो उन्होंने अपना काम शुरू किया, वो वेबिनार ज्वाइन करने लग गए लोगों का, और वहां से कस्टमर उठाने लग गए। मतलब सीखे हुए कस्टमर, मतलब सीखा हुआ स्टूडेंट। तो क्या हुआ, जैसे किसी ने बोला, जैसे अभी वैद्य जी ने बोला, तो उसने क्या किया बंदे ने कि अपना नंबर अपना क्यूआर कोड भेज दिया। इसलिए मैं ग्रुप में नहीं डालता कि ग्रुप में फोटो मेरी लगा के नीचे नंबर अपना डाल दे, पता लगा कि ठगी हो जाए। आजकल वैसे भी सोशल मीडिया पे ठगी है, तो मुझे भी दिख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये बहुत होता है सर। होता है। तो चलिए, किसी और का कोई क्वेश्चन। और दोस्तों, आप एक बार सचिन जी कुछ बोलना चाहो? हाँ सर, सर क्लोजिंग कमेंट्स। सर जी बोलिए, बोलिए गीता जी बोलिए। हाँ मेरा ना स्टोन के रिलेटेड पूछना है कि अभी किसी ने हमें कहा कि आपको ये प्रॉब्लम है और आप ये स्टोन पहन लीजिए, और हम भी चाहते हैं कि चलो हमारा कुछ अच्छा होता है तो हम भी पहनना चाहते हैं। तो हम कैसे स्टोन कैसे ले सकते हैं और उसको चेक कैसे कर सकते हैं? स्कैनर के थ्रू चेक होता है। हम्म? स्कैनर और और स्कैनर के थ्रू चेक होता है, और बिना स्कैनर के चेक किए हुए पहनना भी नहीं चाहिए। हाँ, आपने बोला ना, इसलिए ही मेरा क्वेश्चन उठा। हाँ, तो ऐसे पहनना भी नहीं है, बिना चेक किए हुए कोई चीज नहीं पहननी। हाँ, तो वो चेक कैसे कैसे करते हैं? वो ऑरा स्कैनर से चेक करते हैं, उस पर्सन को चेक करते हैं और उस स्टोन को चेक करते हैं, दोनों की कंपैटिबिलिटी मैच करते हैं कि ये स्टोन जो है इनके लिए सही है। अगर वो सही होता है तो पहनना चाहिए। अच्छा। और अभी मेरा थोड़ा डिप्रेशन चल रहा है, तो आप मेरा ओरा स्कैन कर सकते हो अभी? देखो, मैं अभी वो तो नहीं कर सकता, मैं ऑलरेडी लेट हूँ। मेरी बेल भी बज चुकी है, पहले भी बजी थी, अब 2 बार बज चुकी है। वो एक्चुअली वो सोसाइटी के ग्रुप में लोग आ चुके होंगे ना, 5-7 लोग हैं जो आज पेपर वर्क कंप्लीट करना है। लेकिन मैं आपको चेक करके बताता हूँ। देखो गीता जी, आपके घर भी जियोपैथिक स्ट्रेस है, हेल्थ इश्यूज रहेंगे घर में, बहुत लोगों को शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, अग्रेशन रहेगा, थके थके से रहेंगे, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ाहट रहेगी, बीमारी घर से जाएगी नहीं। ये सब प्रॉब्लम भी आपके साथ रहेगी घर में। हाँ, वही तो है। आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है, जो मैं पकड़ बताया मैंने। और जिस बंदा जियोपैथिक की रेमेडी के अलावा ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो सकती, वो है ना रूपा? लेकिन हम आपने बताया लेकिन मैं समझी नहीं जियोपैथी क्या है वो। उसके लिए ना आप एक काम करो, मेरी कल वाली वीडियो देख लो, मैं अभी डालने वाला हूँ यूट्यूब पे। आप एक काम करिए, आप यूट्यूब पे जाके ऑरा अच्छा, स्कैनर विद जितेंद्र, ऑरा स्कैनर विद जितेंद्र के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना? आपको आंसर मिल जाएगा। ओरा स्कैनर विद विद जितेंद्र, आप रिपीट कीजिए। ऑरा स्कैनर विद जितेंद्र हो। जितेंद्र। हाँ जी।
आपको जो भी मेरी जी वीडियोस सर, आएंगी वो भी मिलती रहेंगी। सर। जी सचिन जी। हाँ ओके सर। ओके, थैंक यू सर। तो हाँ, क्लोजिंग कमेंट्स हैं। तो दोस्तों अभी बहुत सारा बहुत बार हमने इसको रिपीटेड बता दिया है, फिर भी लास्ट कमेंट्स में मैं बताना चाहूंगा। पहला कमेंट तो ये दूंगा कि कोर्स बहुत जबरदस्त है, लाइफ चेंजिंग कोर्स है। तो प्लीज अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए जरूर इस कोर्स की तरफ आगे बढ़ें और अपनी लाइफ को चेंज करें, और जो आपके आसपास के चीजें हैं उनको भी बदलें। इसको जो प्रोफेशन की तरह लेना चाहते हैं उन्हें उसे प्रोफेशन की तरह करें, और जो लोग प्रोफेशन की तरह अगर अडॉप्ट नहीं भी करते तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। तो फाइनल बताता हूं मैं, 15,000 रुपए का ये ऑरा स्कैनिंग का कोर्स है, जो फुल कोर्स है हमारा, जिसके अंदर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो कार्ड और टैरो कार्ड नहीं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, न्यूमरो चक्रास, बॉडी स्कैनिंग, जियोपैथिक, मतलब कोई जियोपैथिक, भी ऐसी साइंस नहीं है जो छूटेगी नहीं। हाँ, ऑकल्ट साइंस की मैक्सिमम चीजें कवर करते हुए हम जो है ऑरा स्कैनर से सीखेंगे कि किस तरीके से रेमेडीज को कवर किया जाता है। तो 15,000 रुपये का कोर्स है, 12,345 रुपए में आपको दे रहे हैं। साथ में एक पेयर ब्रास की एलरॉड गिफ्ट कर रहे हैं, और फेस्टिवल ऑफर में जो हम गिफ्ट कर रहे हैं वो आपको दे रहे हैं 6,666 रुपए का, और वास्तु रेमेडी एसेंशियल ऑयल्स का कोर्स, जिससे आपको कंप्लीट वास्तु के अंदर रेमेडी करने में बहुत आसानी हो जाएगी। और ऑरा स्कैनर तो अमेजिंग चीज मैंने जैसे बताया आपको है ही। तो प्लीज ज्वाइन द कोर्स और चेंज योर लाइफ। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, आज विदा लेते हैं। और जयप्रकाश जी कहाँ चले गए? जी सर, जी सर, मैं जी कह सर, रहा हूँ, जी सर। अगर अगर ऐसा है डेस्टिनी आप तक पहुंचना नहीं चाह रही देखो, कोई दो बात दिन नहीं, में कल 2 दिन में कल बेसुध ले पढ़ा लेंगे। हुआ था। और 3 दिन से ना, मतलब हमारी क्या हुआ सोसाइटी में ना, अचानक ही उन्होंने बोला कि आपको एक तो TDS सर्टिफिकेट लेके आने हैं, साथ में पूरी रजिस्ट्री है जो आपको करानी है, तो उसके पेपर वर्क सारे पूरे कंप्लीट कराने हैं। मुझे इसमें लग गए 2.5-3 दिन। आज भी बैंक से जो है ना RTGS सब कुछ कंप्लीट करके मैं 3:30 बजे फ्री हुआ, तो सर में इतना बुरी तरह दर्द हो रहा था, क्योंकि जरा सी भी गलती, 2 चक्कर तो मेरे घर पे लगवा दिए कि जी वाइफ से आज उसकी छुट्टी करवाई स्पेशली। तो आपको अगर यार कल दे दूं चलेगा प्लीज? आज के लिए चलेगा बहुत है। सर, चलेगा ना, कोई बात नहीं। ये सर, क्योंकि कोई बात नहीं सर, ऐसा क्या है। वो एक्चुअली क्या है ना, आज मीटिंग में, सोसाइटी मीटिंग में कुछ बिल्डर के डिसाइड हो रहा है, वो हमसे ना पैसा ले जा चुका है, और जी हमें वो जी। पैसा अब दोबारा से खर्च करना पड़ रहा है, क्योंकि वो लेके उसने वो काम नहीं किया। मतलब कुछ सर्टिफिकेट थे वो उसने जो गवर्नमेंट को जमा कराने थे वो हमने करवाए अब, जी है ना। सर, तो उसके कोई लिए बात नहीं आज सर, ऑफिस कल ले वो, लेंगे ना सर। हाँ जी, कोई बात नहीं सर, कल यस, दे दीजिएगा ना, कोई बात नहीं है। कल दे दूंगा सर। जय श्री राम। जी सर, चलिए, जी जय सर, जी श्री सर, राम दोस्तों। जय जय श्री राम, श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।